गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज गौरव जैन। और आज मैं एक छोटा सा लाइव सेशन ले रहा हूँ आपके लिए, जो आपको एक थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, साथ में जो भी हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं इन अवर क्लासेस उसको लिंक कराएगा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर इस पूरी क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ निफ्टी कंपोजिशन, व्हाट इज़ योर निफ्टी कंपोजिशन, लॉट साइज रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, एक्सपायरी डेट के बारे में बात करेंगे, साथ में मेंबरशिप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम एक्सचेंज की मेंबरशिप्स ले सकते हैं, क्या क्या वहाँ पर क्लासिफिकेशंस हैं। तो एक पूरी यहाँ पर nscindia.com का पूरा मैं आपको यहाँ पर पूरा एक विजिट कराऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं इंडिया में हूँ तो अगर मुझे फ्री में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो वो आप nscindia.com से ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट आपके पास है इंडिया के अंदर, जहाँ पर फ्री रिसोर्स अवेलेबल है। तो जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, तो वो यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। एनएससी के काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, उसके बारे में भी हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वो सब चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, और वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको कवर कर रहा हूँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेफिनेटली आप इसको ज़रूर कवर करें। तो जो भी हम थ्योरेटिकली डिस्कस करें उसको मैं प्रैक्टिकली लिंक करा रहा हूँ, और यही मेरा एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। पहले मैं थ्योरेटिकली चीज़ें कराता हूँ, फिर उसको प्रैक्टिकली क्या कराता हूँ, लिंक कराता हूँ, और वही यहाँ पर मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज़ फ्रॉम द nscindia.com। nscindia.com से हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले मैं बात करूँगा निफ्टी कंपोजिशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, फेमस प्रोडक्ट है आपके पास। सबसे ज़्यादा लोग किसको ट्रेड कर रहे हैं आजकल, निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। बिगेस्ट वॉल्यूम है इंडिया का। अगर मैं बात करूं इन द फ्यूचर्स मार्केट, ऑप्शंस मार्केट, तो इंडिया का बिगेस्ट वॉल्यूम है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करूंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। 50% से ज़्यादा ट्रेडिंग अगर आपकी हो रही है तो दिस इज ऑन निफ्टी। क्या वो निफ्टी फ्यूचर्स हो या निफ्टी ऑप्शंस हो, उस पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सर, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट विद द मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में आपके पास देख लीजिए, वी हैव प्री ओपन सेशन। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज प्री ओपन सेशन। प्री ओपन सेशन में क्या है कि वहां पर आपको 15 मिनट्स का टाइम है कि आप अपने व्यू को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इंटरनेशनली आपने देख लिया कि मॉर्निंग में आपके पास आपके मार्केट ओपन होने से पहले एक्सजीएक्स निफ्टी ओपन हो चुका है, तो जो सिंगापुर निफ्टी है वो ओपन हो चुका है। तो आपका कोई व्यू है और आप मार्केट ओपन होने से पहले उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्री ओपन सेशन है, और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि व्हाट इज योर प्री ओपन सेशन। साथ में देखिए यहाँ पर इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, एसएमई मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो दिस इज अबाउट मार्केट डेटा, और मार्केट डेटा में वी हैव इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट है, उसके बाद इंडिसेस है, इंडिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिक्स इनकम एंड डेप्थ मार्केट, ये भी आपके कोर्स में है, फिक्स इनकम पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है। साथ में कॉल ऑप्शंस फॉर इलिक्विड सिक्योरिटीज, कॉल ऑप्शंस हैं, एंड सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग। ये सारी चीज़ें आप अपनी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, और फिर जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर मैं उसको प्रैक्टिकली लिंक आपको करा दूंगा। साथ में ट्रेड इन्फॉर्मेशन के बारे में है, सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। तो यहां पर आप क्लिक करिए कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मिलेगा। वी हैव इक्विटी डेरिवेटिव्स, वी हैव कमोडिटी डेरिवेटिव्स, वी हैव करेंसी डेरिवेटिव एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो ये भी आपके कोर्स में है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी आपके कोर्स में है, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो अभी तक यहाँ पर हम डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव्स के बारे में बात करने आए हैं, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अभी आपका फ्यूचर चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, तो फ्यूचर्स तक की बात कर लेंगे, और फिर जब ऑप्शंस स्टार्ट होगा तो ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर पोर्शन हम करते जाएंगे, तो प्रैक्टिकली भी आप चीज़ें सीखते जाएंगे। साथ में एक मेरे पूरा एक सेशन आएगा, दिस इज ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड भी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में पूरा हम डिस्कस करेंगे ईआईसी एनालिसिस, तो वो भी एक पूरा पोर्शन आपको दिखने वाला है। तो 3-4 वीडियोस, बड़ी बड़ी वीडियोस आपके पास दिखने वाली हैं, जहां पर आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर देर इज़ नो लिमिटेशन। आप पूरा दिन लगा सकते हैं इनके ऊपर, कोई लिमिटेशन नहीं है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट पे बने रहेंगे और उन चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव्स,
और यहाँ पर देख लीजिए लॉट साइज की बात हो रही है, देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, लिस्ट ऑफ अंडरलाइंग इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में हम जाएंगे सबसे पहले। तो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में डेरिवेटिव, फिक्स इनकम, कैपिटल मार्केट, तो वो डिफरेंट आपके पास हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, देख लीजिए इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, फ्यूचर्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म इंडेक्स ऑप्शंस, तो वो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। इंडिसेस की अगर बात करें फ्यूचर्स में, तो वी हैव टू इंडिसेस। द फर्स्ट वन इज निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स यहीं पर आपके पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में आपके पास अगेन मैं इंडेक्स की बात करूंगा, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ 50 स्टॉक्स। 50 स्टॉक्स का कंपोजिशन है, 13 सेक्टर्स को उन्होंने टारगेट किया है, जो आपके इंडिया के मेजर 13 सेक्टर्स है उनको उन्होंने टारगेट किया है। तो एक बार मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने बात की है। द निफ्टी 50 इज ए डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स अकाउंटिंग फॉर द 13 सेक्टर्स, 13 सेक्टर्स को वो टारगेट कर रहा है। इट यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पज सच एज बेंच मार्किंग द फंड पोर्टफोलियोज। व्हाट इज बेंच मार्किंग? तो बहुत क्लियर वर्ड है, बेंच मार्किंग का मतलब क्या है, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर करेंगे। तो बेंच मार्किंग का मतलब है कि अगर मैंने कोई पोर्टफोलियो बना रखा है, मैं उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। तो मेरी रिटर्न 15% है, निफ्टी की रिटर्न 17% है, तो बेटर क्या रहा कि वहां पर निफ्टी में वहां पर इन्वेस्ट कर देते ना, ऑलरेडी बना बनाया पोर्टफोलियो है। तो दिस इज पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेट। और द इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यू कैन इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड, तो वहां पर आपके पास दे आर ओनली रिप्लीकेटिंग द इंडेक्स, दे आर रिप्लीकेटिंग द निफ्टी, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ पर्पस, बेंचमार्किंग, फंड पोर्टफोलियो, इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स एंड द इंडेक्स फंड्स। निफ्टी 50 इज ऑन्ड एंड मैनेज बाय द एनएससी इंडिसेस लिमिटेड। तो अलग से आपके पास एक वेबसाइट है एनएससी इंडिसेस वहां पर .com करके, तो वहां पर भी आप इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में एनएससी इंडिया इज द इंडियाज स्पेशलाइज्ड कंपनी फोकस अपॉन द इंडेक्स एज अ कोर प्रोडक्ट। The Nifty 50 index represent about 66.8% of the free float market capitalization of the stocks listed on the NSE as on March 29, 2019। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आपके इंडेक्सेस बने हुए हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रीली अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। तो वही उन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया है। द टोटल ट्रेडेड वैल्यू of Nifty 50 index constitute for the last 6 months ending March 2019 approximately 53.4% of the traded value of all the stocks on the NSE। तो देख लीजिए बड़ा फिगर है आपके पास 53.4%, मतलब मोर देन 50% ट्रेडिंग कहां पर हो रही है, निफ्टी में हो रही है। इम्पैक्ट कॉस्ट वी विल डिस्कस लेटर, व्हाट इज इम्पैक्ट कॉस्ट। जब एक बार हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम इनके बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट कॉस्ट इज बेसिकली बाय सेल में जो डिफरेंस आते हैं आपके पास, वो इम्पैक्ट कॉस्ट को कहीं रिप्रेजेंट करता है। एंड द निफ्टी 50 इज द आइडियल फॉर द डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो ये चीज भी मैंने आपसे क्लियर की थी कि वहां पर आपके पास दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डेरिवेटिव मार्केट। क्या कैश निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल। वी कैन ओनली ट्रेड द डेरिवेटिव ऑफ निफ्टी, वहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए दी हैं। वी हैव निफ्टी 50 द टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, वाइट पेपर बाय द एनएससी इंडिसेस, पीडीएफ है। एंड वी हैव डाउनलोड मैथोलॉजी, व्हाट इज द मैथोलॉजी बिहाइंड। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है सबसे पहले फैक्ट शीट, और एक हमें देखना है कि व्हाट आर द लिस्ट क्या है यहाँ पर आपके पास। तो देखिए सर, ये आपकी फैक्ट शीट है कि पूरे निफ्टी के बारे में उन्होंने बताया। एक शॉर्ट में आपको निफ्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है, टॉप सेक्टर्स कौन से हैं उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो एक बार इसको हम कर लेते हैं, हमारे पास इसका ऑलरेडी डाउनलोडेड पार्ट है। तो देखिए सर, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं चीज़ें, तो यहाँ पर ये जो शीट बनी हुई है, दिस इज ऑन नवंबर 27, 2020 एंड निफ्टी 50 इज ए वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज, देख लीजिए। साथ में यहाँ पर देख लीजिए वैरायटी फॉर द पर्पज ऑफ बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियोज, लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन द म्यूचुअल फंड थ्योरी, व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, व्हाट इज इंडेक्स फंड।
तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आपकी म्यूचुअल फंड के चैप्टर में, बट थ्योरी में भी काफ़ी चीज़ें कवर होंगी। साथ में आपके पास देख लीजिए इंडेक्स वेरिएंट्स आपके पास हैं, तो बहुत सारे निफ्टी के वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 500, निफ्टी 500, तो इस तरह के वेरिएंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। Methodology is based on the free float market capitalization. Number of constituent is 50. Number of constituent आपके पास कितने हैं? 50 हैं। लॉन्च डेट कब लॉन्च हुआ था आपके पास? दिस इज ऑन अप्रैल 22, 1996 एंड द बेस डेट इज नवंबर 3, 1995। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक पार्ट हम एक कवर करेंगे आपका मिसलेनियस टॉपिक में कि किस तरह से वहाँ पर इंडेक्स के पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो उन्होंने एक बेस बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक बेस बनाया, 1000 का बेस बनाया, और उस 1000 की वैल्यू आज के दिन 13,300 400 के करीब आ रही है। दिस इज नियर टू 13,400। तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको एक बेस बना लिया। अब वहाँ पर जैसे जैसे वहाँ पर स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंडेक्स की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने 1000 से बेस बनाया और आज उस 1000 की वैल्यू कितना पहुँच गई है, 13,400 के नियर हो गई है। तो ये देख लीजिए आपके पास कितना आपके पास रिटर्न आ रहा है। साथ में कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है। एंड इंडेक्स रीबैलेंसिंग, व्हाट इज इंडेक्स रीबैलेंसिंग आपके पास, कि अब हम क्या करते हैं, जो 50 स्टॉक्स का कंपोजिशन है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, कि वहां पर हाउ वी कैन रीबैलेंस अवर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा। इन डिफरेंट पॉलिसीज आप वहां पर बढ़ेंगे, 3 डिफरेंट मेन पॉलिसीज वहां पर आपके पास हैं, तो वो हम वहां पर कवर करेंगे। तो हम अपने पोर्टफोलियो को क्या करते हैं, रीबैलेंस करते हैं और देखते हैं मार्केट में सिचुएशन क्या है, और अकॉर्डिंगली हम उसके क्या करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट मतलब 50 स्टॉक्स हैं आपके पास, अब मुझे लग रहा है कि वहां पर 2-3 स्टॉक्स काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर कुछ स्टॉक्स को एग्जिट कराएंगे और उसकी जगह नए स्टॉक्स वहां पर ऐड करेंगे। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो साल में 2 बार होता है, एक मार्च के करीब और एक अगस्त सितंबर में होता है। तो वहाँ पर जो भी एक्सचेंज है वो बताता है कि हम किन स्टॉक्स को ऐड कर रहे हैं, किन स्टॉक्स से एग्जिट कर रहे हैं। तो कंपोजिशन 50 स्टॉक्स का ही मेनली होता है। एक बार 51 का हुआ था जो मैंने देखा है आज तक, वहाँ पर टाटा मोटर्स को लेके आए थे और साथ में टाटा मोटर्स के डीवीआर को भी लेके आए थे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट को भी लेके आए थे, और उस समय वहाँ पर निफ्टी में 50 स्टॉक्स की जगह कितने थे, 51 स्टॉक्स थे। एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजर, जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजर उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो किन स्टॉक्स को लेके आना चाहता है, बट द इंपॉर्टेंट कंपोजिशन इज ऑफ 50 स्टॉक्स। साथ में दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स रिटर्न्स, इंडेक्स की क्या रिटर्न्स हैं, प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न आपको बता दी, दिस इज योर 15.55। अगर 5 इयर्स की रिटर्न देखें तो 11.73, और सिंस इंसेप्शन अगर देखें तो 11.76। स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा पार्ट आपका कवर होगा। दिस इज इन योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज वेरिएशन। बीटा, दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ एसेट रिटर्न विद द मार्केट रिटर्न इन कंटेक्स्ट विद द मार्केट रिटर्न, एंड साथ में कोरिलेशन। तो ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पोर्टफोलियो में, तो वी विल डिस्कस कि ये सब चीजें यहां पर क्या मैटर करती है, ठीक है। साथ में फंडामेंटल एनालिसिस, मैंने पहले बताया फंडामेंटल एनालिसिस पे हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और आज के अगर आप देख रहे हैं निफ्टी का जो पी रेशियो आ रहा है, समझ पा रहे हैं, दिस इज 35.66 टाइम्स, तो बहुत हाई पी रेशियो है। याद है ना, पी रेशियो का मतलब क्या था, कि कितना आप रेडी हैं, यू आर रेडी टू पे नाउ। 35.66 देख लीजिए, फॉर 1 रुपी ऑफ अर्निंग, 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप 35.66 देने के लिए तैयार हैं। पीबी रेशियो आपको दे दिया, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, डिविडेंड यील्ड आपके पास है, देख लीजिए। तो ये आपके पास, दिस इज अबाउट द फंडामेंटल, शॉर्ट में उन्होंने बताया, दिस इज द शीट, दिस इज द की शीट। सेक्टर रिप्रेजेंटेशंस, क्या क्या सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो इमर्जिंग सेक्टर है वो क्या है आपके पास। इंडिया का जो इमर्जिंग सेक्टर है वो क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर। और आप देख रहे होंगे कि आईटी में कितना जबरदस्त बूम आया है, देख लीजिए। और अगर दोनों को मिलाएं तो मोर देन 50%, 55% के करीब आपका कंपोजिशन बन रहा है, और सिर्फ 2 सेक्टर का 55% है। उसके अलावा वी हैव ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, पावर सर्विसेज एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड।
तो हर सेक्टर को उन्होंने वेटेज दिया, अबाउट 13 सेक्टर हो गए हैं आपके पास जिनको उन्होंने यहाँ पर वेट दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और निफ्टी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज प्रॉक्सी, दिस इज द प्रॉक्सी फॉर द मार्केट। ये प्रॉक्सी है, दे रिप्रेजेंट द मार्केट, दे रिप्रेजेंट द मार्केट। साथ में टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की और मैंने बताया फाइनेंशियल सेक्टर इज द मोस्ट, देख लीजिए, मोस्ट इमर्जिंग सेक्टर। तो एचडीएफसी बैंक भी, एचडीएफसी भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी आप देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक आपके पास टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट में आपके पास देख लीजिए। साथ में वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके पास है, इन्फोसिस आपके पास है। तो वेट देखिए, अकेला रिलायंस इंडस्ट्री का वेट 11% से ज़्यादा है, एचडीएफसी बैंक का 11% से ज़्यादा है, एचडीएफसी का 7%। तो अगर एचडीएफसी मिला लो तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिए बड़े कंपोजिशन में 18-19% का कंपोजिशन है। साथ में आपके पास टीसीएस वी हैव 5%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मोर देन 3%, एंड आईटीसी दिस इज सिगरेट्स 3%। तो एचयूएल और आईटीसी को भी अच्छा वेट दिया उन्होंने, 6% से ज़्यादा वेट दिया है, बिकॉज कंज्यूमेबल आइटम है और डेफिनेटली हमेशा आपका देख लीजिए सपोर्ट करेगा। मार्केट ज़्यादा गिरेगी बट ये ज़्यादा गिरने वाले नहीं है, बिकॉज कंज्यूमेबल आइटम्स हैं यहाँ पर। सिगरेट्स, आईटीसी को क्या बोलते हैं? सिगरेट्स बोलते हैं। तो ये आपके पास देख लीजिए उन्होंने एब्सोल्यूट रिटर्न्स, रिटर्न फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर, दिस इज सीएजीआर रिटर्न्स वो बताया उन्होंने वहाँ पर, ठीक है। तो वो रिटर्न्स के लिए हमेशा ही रहेगा बेस्ड ऑन द प्राइस रिटर्न इंडेक्स। तो प्राइस के बेस पे भी रिटर्न उन्होंने बताई है यहाँ पर आपके पास। तो ये सब चीज़ें आपके पास, दिस इज द पार्ट ऑफ द फैक्ट शीट। और ये निफ्टी का इन्होंने पूरा आपको चार्ट बता दिया, देख लीजिए। और अभी ये कोविड की वजह से यहाँ पर देख लीजिए डाउनसाइड स्पाइक आया था। तो ये पूरा उन्होंने देख लीजिए, पूरा एक एक चीज़ उन्होंने कवर की है, ठीक है। तो द कंपनी हैज बीन लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ्स। किनको निफ्टी के अंदर लेके आते हैं? जो आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर हैं, डेरिवेटिव्स के अंदर हैं, उन्हीं स्टॉक्स को वो निफ्टी के अंदर लेके आते हैं। उनका लिस्टिंग हिस्ट्री हो 6 मंथ्स का, उसको लेके आएंगे, देख लीजिए। अलाउड टू ट्रेड इन एफ&ओ सेक्शन, इट कम आउट विद द आईपीओ विल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स if it fulfills the normal eligibility criteria of the index for the 3 months period instead of the 6 months period। तो वो पूरा उन्होंने बताया, इंडेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में बताया। इंडेक्स इज रीबैलेंसिंग ऑन सेमी एनुअल बेसिस। द कट ऑफ डेट, कट ऑफ ले रहे हैं 31 जनवरी एंड 31 जुलाई ऑफ ईच ईयर, बट वो जो आता है दिस इज नियर टू मार्च एंड अगस्त सितंबर। For semi-annual review of the indices, average data for the 6 month ending of the cutoff date is considered. 4 weeks prior notice is given to the market from the date of change. तो इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन लिस्ट। अब इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कौन ये इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं? प्रोफेशनल टीम मैनेजर्स, ऑल एनएससी इंडेक्सेस। समझ पा रहे हैं? जो भी वहां पर एनएससी इंडेक्सेस है उन्होंने एक प्रोफेशनल टीम रख रखी है एंड दे आर मैनेजिंग दैट पोर्टफोलियो। This is the 3-tier government structure comprising of board of directors of the NSE indices। तो this is regulatory requirements, उसके बारे में बात की है। की इंडिसेस देख लीजिए बहुत सारे हैं, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, मिड कैप, बैंक, आईटी, पीएसयू, एफएमसीजी, दीज आर द टाइप्स। देख लीजिए बहुत पॉपुलर हैं। आईटी, निफ्टी आईटी इज वेरी पॉपुलर, निफ्टी बैंक दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, पीएसयू, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक्स। तो ये सबको उन्होंने देख लीजिए बहुत सारे इन्होंने बना रखे हैं यहाँ पर इंडेक्सेस। काफ़ी सारे पॉपुलर इंडेक्सेस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर निफ्टी कंपोजिशन, ठीक है। साथ में ये मैंने पूरा कवर किया आपका निफ्टी कंपोजिशन। साथ में लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, वो भी एक बार देख लेते हैं। पूरा निफ्टी का पूरा एक आइडिया आपको लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी देख सकते हैं। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 देख लीजिए, दिस इज नेक्स्ट 50 इंडेक्स। वी हैव 100 इंडेक्स, 200, 500, मल्टी कैप, मिड कैप, हर एक के बारे में बात करें। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, VIX, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। देख लीजिए आज के टाइम में आप किसको ट्रेड कर सकते हैं? वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर सकते हैं। जब ऑप्शंस करेंगे ना तो इसके बारे में बहुत बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पूरा जो ऑप्शन प्राइसिंग है, ऑप्शन वैल्यूएशंस है, दिस इज बेस्ड ऑन द वॉलेटिलिटी, दिस इज बेस्ड ऑन वेगा। तो वेगा के ऊपर बेस्ड है, वॉलेटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऑप्शन मत ट्रेड करो, सीधा किसको ट्रेड करो? वॉलेटिलिटी को ट्रेड करो। वॉलेटिलिटी अगर ट्रेड करना सीख गए ना तो फिर कुछ रहा नहीं मार्केट में, क्योंकि जो भी गेम है वो किसका है? वॉलेटिलिटी का है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शंस का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। वी हैव सेक्टोरियल इंडेक्सेस, थर्मेटिक इंडेक्सेस, स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस, फिक्स इनकम इंडेक्सेस, हाइब्रिड इंडेक्सेस, कस्टमाइज्ड इंडेक्सेस। तो
वी हैव ए लॉट ऑफ इंडिसेस बट द मोस्ट पॉपुलर इज निफ्टी 50। समझ पा रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर आपके पास क्या है, निफ्टी 50 है, ठीक है। साथ में आपके पास लिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स, इनके बारे में भी बात करेंगे, लिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स। अब देखिए निफ्टी 50 कंपोजिशन आपके पास है, वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रीज और उसमें आपके पास वी हैव डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। तो देखिए सर, वी हैव अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दिस इज फाइनेंशियल सर्विसेज, देख लीजिए। तो काफ़ी कंपनीज हैं आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। बीपीसीएल आपके पास, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिप्ला कोल इंडिया लिमिटेड, डिवीज लेबोरेटरीज, ये अभी ऐड हुआ था डिवीज लेबोरेटरीज। वी हैव डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, आईशर्स, गेल इंडिया लिमिटेड, ग्रासिम, एचसीएल, एचडीएफसी लाइफ। तो देख लीजिए एचडीएफसी का काफ़ी बड़ा पोर्शन है यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटर कॉर्प, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडस बैंक, इन्फोसिस, जेडब्ल्यू स्टील। तो पर्पस क्या है यहाँ पर, ये कंपोजिशन बनाने का पर्पस क्या है, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। याद रखना, ये पूरा जो कंपोजिशन बनाया जा रहा है दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, कि वहां पर आपका जो रिस्क क्या रहे, सबसे कम रहे। बेसिकली अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम ऑलमोस्ट जीरो कर रहे हैं। सिर्फ कौन सा रिस्क रहेगा यहाँ पर, सिस्टमैटिक रिस्क, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क। उसके अलावा अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट यहाँ पर जीरो होता है। तो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं और रिटर्न्स को क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज, और वो आपको दिख रहा है। अगर पिछले 6 to 8 मंथ्स का डेटा उठा के देखेंगे तो बेस्ट परफॉर्मिंग आपका क्या है, इंडेक्सेस हैं। समझ पा रहे हैं, जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं या इंडेक्सेस हैं वो बेस्ट परफॉर्मिंग है। और वही यहाँ पर है कोटक महिंद्रा बाद, एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, द टॉप क्रीम कंपनीज। समझ पा रहे हैं, जो टॉप मोस्ट ब्लू चिप कंपनीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ओएनजीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ यहाँ पर है, इनको ऐड किया गया अभी लेटेस्टली, श्री सीमेंट, एसबीआई, सन फार्मा, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टेक महिंद्रा, टाइटन, यूपीएल, एंड दिस इज अल्ट्राटेक, एंड लास्ट वन इज विप्रो, दिस इज रिलेटेड टू आईटी। और आईटी का अच्छा खासा वेट है आपके पास। एक चीज यहां पर और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दिस इज रिलेटेड टू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मैं आपको एक न्यूज भी दिखाना चाहूंगा, एक बार सर्च कर लेते हैं तो ये आपको देखने को शायद मिलेगी। लेटेस्ट में अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ इससे रिलेटेड। तो निफ्टी ने क्या किया देख लीजिए, वेदांता देख लीजिए, वेदांता, जी, भारती इन्फ्राटेल एंड गेल मे बी एक्सक्लूडिंग इन द नेक्स्ट रिव्यू। समझ पा रहे हैं, इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और इसकी जगह किनको लेके आया देख लीजिए, इंक्लूजन ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डिविस लैब्स एंड डाबर इंडिया लिमिटेड इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। समझ पा रहे हैं, तो यही यहाँ पर निफ्टी कंपोजिशंस में हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, इन कंपनीज को उन्होंने आउट किया, इन कंपनीज को यहाँ पर उन्होंने आउट किया देख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए किन कंपनीज को वो लेके आए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, वी हैव एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, डिविज एंड द डाबर इंडिया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो अपने पोर्टफोलियो को क्या कर रहे हैं, रीबैलेंस कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को क्या कर रहे हैं, रीबैलेंस। तो इसकी पूरी आपको लिस्ट मिल सकती है, आप वहाँ पर देख लीजिए, सर्च कर सकते हैं और पूरी लिस्ट आपको पता चल जाएगी जब से निफ्टी बना है और आज तक कौन कौन से स्टॉक इन हुए, कौन कौन से स्टॉक आउट हुए। ठीक है, तो इन एंड आउट का पूरा वहां पर आपके पास आ जाएगा, पूरा डिटेल्स। और आप देख सकते हैं कि जैसे कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको उन्होंने एग्जिट कराया और उसकी जगह दूसरे स्टॉक को वो लेके आए और उस तरह से उन्होंने अपना बेस्ट पोर्टफोलियो वहां पर बनाया। एंड दिस इज योर निफ्टी कंपोजिशन। ये पूरा पार्ट जो मैंने कवर किया है, दिस इज योर निफ्टी कंपोजिशन। अब देखिए आगे यहां पर हम कवर करते हैं कि जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, जो बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी उनको भी यहां पर एक बार मैं दिखाना चाहूंगा जिससे आपको वो क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो एनएससी इंडिया में होम पेज पे हम आ गए हैं, उसमें वापस हम जाएंगे मार्केट डेटा एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। और साथ में आपके पास यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन है, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की है। एंड वी हैव स्ट्राइक ऑप्शंस में हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं, वी हैव परमिटेबल मार्केट लॉट साइज फॉर द ट्रेडिंग। तो ये आपके पास है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो वहाँ से हम कवर कर लेंगे। तो देखिए सर, दिस इज योर लॉट साइज रिक्वायरमेंट। तो मैंने डिस्कस भी किया था लॉट साइज रिक्वायरमेंट।
जो भी फ्यूचर मार्केट में, ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग होगी, दिस इज इन द नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेड होगी, मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड होगा। तो जिन स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उनका लॉट साइज कम होगा, और जिन स्टॉक्स का प्राइस बहुत कम है तो उनका लॉट साइज क्या होगा, देख लीजिए, ज़्यादा होगा। तो MRF हो गया, तो प्राइस बहुत ज़्यादा है तो लॉट साइज क्या है, कम है। तो देख लीजिए आपके पास वी हैव निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक आपके पास है, देख लीजिए वी हैव 25 लॉट साइज, निफ्टी 50 का 75 है, क्योंकि निफ्टी बैंक का प्राइस जो वैल्यू आ रही है, इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, पॉइंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका लॉट साइज कम है, और निफ्टी का लॉट साइज ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपके पास वी हैव बॉश, देख लीजिए साथ में हर जो भी आप देखना चाहते हैं, पोलो टायर्स, दिस इज इन द फंडो 5000, तो जिसका प्राइस अबाउट 140 150 के करीब है, तो इसका आपके पास देख लीजिए जो लॉट साइज है, दिस इज अबाउट 5000। शॉक लीलैंड, छोटे जो स्मॉल वैल्यू के स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस देख लीजिए वहाँ पर कम है, तो उनका लॉट साइज ज़्यादा है। देख लीजिए बेल 21,000 का लॉट साइज है, उधर आपके पास GMR दिस इज 22,500 का लॉट साइज है। तो ये आपके पास देख लीजिए डिफरेंट लॉट साइजेस अवेलेबल हैं। वोडाफोन 9 रुपये 10 रुपये का स्टॉक है, तो 70,000 का लॉट साइज है। IDFC फर्स्ट बैंक, द स्टॉक प्राइस इज अबाउट 30-35 रुपीज़, तो 19,000 का लॉट साइज है। तो इस तरह से वहाँ पर देख लीजिए ITC, द स्टॉक प्राइस इज नियर 200 के करीब है आपके पास। तो ये इन्होंने यहाँ पर देख लीजिए सब स्टॉक्स के लिए बता रखा है। मारुति दिस इज अबाउट 7,000, आई थिंक 7,000 के करीब प्राइस है। तो MRF देख लीजिए बहुत बड़ा वैल्यू का स्टॉक है, तो देख लीजिए सिर्फ लॉट साइज उसका 10 है। आगे देख लीजिए सबका उन्होंने बता रखा है, एंड दीज आर इन द एफेंडो सेगमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ये स्टॉक्स हैं। 141 - 2 करें तो अबाउट 139 स्टॉक्स हैं, 139 स्टॉक्स हैं जो आपके ट्रेड हो रहे हैं। दिस इज इन योर एफेंडो सेगमेंट। एफेंडो सेगमेंट में टाइटन हो गया, SBI लाइफ हो गया, सन फार्मा, ICICI प्रूडेंशियल, तो दीज आर एफेंडो स्टॉक्स। डाबर इंडिया लिमिटेड, तो ये भी आपके पास है। तो ये सब एफेंडो सेगमेंट के अंदर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, लॉट साइज रिक्वायरमेंट। अब आगे देखते हैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का हम डेटा एक बार देख लेते हैं। इंडिसेस में देखिए जो पॉपुलर वन इज निफ्टी 50, निफ्टी 50 के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास पूरा इसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस विद देख लीजिए, कंपोजिशन आपके पास आ गया, पूरा कंपोजिशन उन्होंने बता दिया। अदानी पोर्ट, SCL, टेक महिंद्रा, इन्फी, तो ये पूरा उन्होंने देख लीजिए पूरा कंपोजिशन। और कल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स हैं जो रेड में, और सब आपके पास ग्रीन में है, मतलब सबका प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है। और जो रेड में भी है तो वो भी ज़्यादा रेड में नहीं है। तो ये पूरा आपके पास देख लीजिए, पूरा कंपोजिशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी निफ्टी में पूरा कंपोजिशन है, उसके प्राइस ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, प्रीवियस क्लोज, लास्ट ट्रेड प्राइस चेंज कितना रहा। तो निफ्टी विल इंक्रीज वाज इंक्रीज बाय 137.9, चेंज कितना था 1.03%। वॉल्यूम कितना हुआ देख लीजिए, दिस इज इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। वैल्यू कितना हुआ, 52 वीक्स हाई कितना है, 52 वीक्स लो कितना है, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, चार्ट भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास देख लीजिए, पूरा कंपोजिशन की बात हुई हुई है। साथ में यहाँ पर कुछ भी आप किसी के भी बारे में देख सकते हैं, निफ्टी 50 के बारे में हम देख रहे थे। उसके अलावा आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में देखना चाहते हैं तो वी हैव इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में हम देख सकते हैं, ये रहा आपके पास इन्फोसिस, सिंबल P रेशियो दिस इज 30.02। तो P रेशियो आपके पास 30.02, सेक्टर में कितना है 31 है। तो दिस इज रिलेटेड टू द IT सेक्टर। प्राइस इंफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बताया है, दिस इज अबाउट द प्राइस इंफॉर्मेशन, प्रीवियस क्लोज, ओपन, क्लोज, लोअर बैंड। तो वी विल डिस्कस व्हाट इज लोअर बैंड, व्हाट इज अपर बैंड। लोअर बैंड क्या है आपके पास, तो वो सर्किट लेवल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्किट लेवल्स, ठीक है। तो लोअर बैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाई लो के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में आपके पास ऑर्डर बुक, दिस इज योर ऑर्डर बुक, कि वहाँ पर कौन कौन बायर्स हैं, कितने कितने प्राइस पे बायर सेलर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है वहाँ पर, ट्रेडेड वॉल्यूम आपको बता रहे हैं, ट्रेडेड वैल्यू बता रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रेड हुए हैं, दिस इज 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर स्टॉक ट्रेड हुआ है, वैल्यू आपके पास आ गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इम्पैक्ट कॉस्ट,
तो हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वांटिटी ट्रेडेड, डिलीवरेबल क्वांटिटी इज 4259 एंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी 39.07। दिस इज रिलेटेड टू कैश मार्केट, कैश मार्केट से बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर डेरिवेटिव्स में जाए, हम इन्फोसिस के डेरिवेटिव्स पे जाएं, तो देखो सर, एक बार मैं एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी डेट आपको दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ फोकस करें। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज रिलेटेड टू फ्यूचर्स। पहले फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं, फिर ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में अगर हम बात करें, दिस इज अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर्स में देख लीजिए, 3 आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, 3 एक्सपायरी आपके पास है, 31 दिसंबर, देन वी हैव 28 जनवरी एंड वी हैव 25 फरवरी। 25 फरवरी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, प्रीवियस प्राइस, लास्ट प्राइस, चेंज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, वैल्यू, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है इन्होंने, ठीक है। ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज अबाउट द स्टॉक फ्यूचर्स। अब यही अगर मैं ऑप्शन में बात करूं तो वी हैव ए लॉट ऑफ चेन, समझ पा रहे हैं, चेन देखिए कितनी बड़ी चेन है, कब तक का ट्रेड कर सकते हैं, देख लीजिए कब तक का ट्रेड कर सकते हैं, देख लीजिए पूरी चेन आपके पास अवेलेबल है, 2021 पूरा चेन आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, यह है चेन ऑफ, ये तो आपके पास देख लीजिए स्टॉक ऑप्शन में अभी लेटेस्ट में आपके पास 31 दिसंबर, 28 जनवरी एंड 25 फरवरी। और मैंने बताया था वीकली एक्सपायरी होने लगी, ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी चल रही है, तो उन्होंने ये आपके पास पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल है, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने दे दिया है। अगर मैं इसी में थोड़ा चेंज करके निफ्टी के बारे में देखूं, अगर हम निफ्टी के बारे में देखें तो ये पूरी चेन है आपकी, तो वी हैव निफ्टी। निफ्टी में ऑप्शन चेन अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाएं सर, तो देखना जरा एक्सपायरी डेट आपके पास कब तक की एक्सपायरी है। वी हैव एन एक्सपायरी ऑफ अप टू 25, समझ पा रहे 2025। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस तरह का है। तो निफ्टी बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो आप कब तक का ट्रेड कर सकते हैं, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, तो 2025 तक कम ट्रेड कर सकते हैं, 2025 तक कम ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन ही। तो अगर हमारा व्यू है मार्केट को लेके और हमें लग रहा है कि वहां पर देख लीजिए ट्रेडेबल हो रहा है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो हम वहां पर 25 तक का भी ट्रेड कर सकते हैं। इन यूएस मार्केट यू कैन ट्रेड क्रूड ऑयल अप टू 20 ईयर्स, गोल्ड 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, सिल्वर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स तक का आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये आपकी ट्रेडिंग फैसिलिटी है जो एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करा रहा है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड। मैंने बताया ना फ्यूचर का ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस कैसे सेट की जाती हैं, वो पूरा मार्केट सर्वे करते हैं, देखते हैं लोगों की किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपना क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। एंड वी हैव डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस, वो जब हम ऑप्शंस करेंगे तो इस चीज को कवर करेंगे कि इनका सबका मतलब क्या है, पूरी ऑप्शन चेन का मतलब क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा, देख लीजिए दिस इज इन योर ऑप्शंस। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बार देख लेते हैं, वी हैव इंस्ट्रूमेंट टाइप, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स को भी एक बार देख लेते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं फ्यूचर्स में भी। वी हैव 31 दिसंबर, 31 दिसंबर हो गया आपके पास, देख लीजिए वी हैव 28 जनवरी, वी हैव 25 फरवरी। तो ये आपके पास देख लीजिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों को आप ट्रेड कर सकते हैं। वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ आपके पास, साथ में यहाँ पर देख लीजिए मैं वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल। तो एक कैश सेटलमेंट है आपके पास, एक डिलीवरी बेस है। तो कमोडिटी के केस में मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वहां पर किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन होता है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो मैं वहां पर आपकी बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम nscindia.com। इसी तरह से कमोडिटी के लिए वी हैव mcxindia.com, उसको हम कवर करेंगे। तो पहले यहां तक देख लो, आपके पास NSE इंडिया को हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, यहाँ पर आपके पास डिलीवरी, वो सब वो बातें हम करेंगे। साथ में यहाँ पर आपके पास और चीज़ें देखते हैं क्या है, इन्वेस्ट लिस्ट। तो लिस्ट में आपके पास देख लीजिए ऑनबोर्ड प्रोसेस, रेजिंग कैपिटल, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, वो सब हैं, रिसोर्सेज फॉर द लिस्टेड कंपनीज, ट्रेड,
ट्रेड के लिए आपके पास देख लीजिए बिकम ए मेंबर। तो एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि यहाँ पर मेंबरशिप्स हैं, जो भी ट्रेड कर वहाँ पर सेटलमेंट्स हो रहे हैं, जो भी क्लियरिंग हाउस है, तो दे आर द एजेंट्स ऑफ द एक्सचेंज, वो आपके एक्सचेंज के एजेंट्स हैं। तो हमें देखना है वहाँ पर किस तरह की मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये पॉइंट भी मैं आपका कवर कर रहा हूँ। तो वी हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड कैटेगरीज। तो मैंने आपको बताया था वी हैव थ्री टाइप्स, मेन थ्री टाइप्स थे, ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर्स एंड ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स। तो उसमें एक एक्स्ट्रा टाइप भी है इन्होंने कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग और साथ में सेल्फ क्लियरिंग है, खुद का अपना क्लियर करते हैं बस, औरों के लिए क्लियरिंग नहीं करते हैं। तो वो उन्होंने चार तरह की मेंबरशिप्स आपको दे दी हैं। वी हैव ट्रेडिंग मेंबर्स, वी हैव ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, दिस इज सेल्फ क्लियरिंग, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, जो सिर्फ क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स जो यहाँ पर आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो उन्होंने आपको पूरा दे दिया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन, मिनिमम एज इज 21 ईयर्स। तो पूरा 1-to-1 इंटरव्यू होता है जब आपको किसी एक्सचेंज की मेंबरशिप चाहिए होती है, क्योंकि आप पूरी कंट्री को यहाँ से अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया ना एक्सचेंज पे, तो पूरी कंट्री उससे अफेक्ट हो सकती है। तो पूरा इंटरव्यू होगा, आपका पूरा इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, हर चीज़ चेक की जाएगी और तब आपको मेंबरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिए डिफरेंट चीज़ें उन्होंने यहाँ पर आपको बताई हैं हर एक के लिए कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है। फीस एंड डिपॉजिट्स, नेटवर्क चार्जेस क्या रिक्वायरमेंट है वो भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो हर सेगमेंट के लिए, कैपिटल मार्केट के सेगमेंट के लिए दिस इज योर कैश मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसके लिए क्या रहेगा, आपका कितना डिपॉजिट्स आपको देना पड़ेगा। करेंसी डेरिवेटिव्स, यहाँ पर आप किसको भी ट्रेड कर सकते हैं। एनएससी पे जो मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज है आपके पास, एमसीएक्स एसएक्स एंड एनएससी, दोनों पे आप करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा अभी। एंड वी हैव कमोडिटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए भी यहाँ पर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सब आपका दिस इज इन द पार्ट ऑफ द मेंबरशिप्स, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरीज, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो कभी भी आपको इससे रिलेटेड कंसल्टेंसी देनी हो सकती है, तो आप यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं और यहाँ पर कवर करना चाहूँगा, दिस इज अबाउट द सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि एनएससी के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसमें दो व्यू हैं। एक है कि सिर्फ आप वहाँ पर दिखाना चाहते हैं अपने सीवी के अंदर कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, आई हैव हैविंग एन इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, मेरा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को शो करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर देख लीजिए अपने कुछ सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, वो आप वहाँ पर ले सकते हैं। बट याद रखना, फॉर ए सीए स्टूडेंट वहाँ पर एडवांस लेवल के मॉड्यूल्स आपको लेने हैं, वहाँ पर बेसिक लेवल के वहाँ पर मॉड्यूल्स को आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको दिखा देता हूँ। वी हैव एडवांस मॉड्यूल्स, एडवांस मॉड्यूल्स में जाइए एंड उसमें आपके पास ये आपके पास 7-8 मॉड्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट एडवांस मॉड्यूल्स हैं। तो उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग का कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स का कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स का कर सकते हैं, उसके अलावा आप वहाँ पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग का कर सकते हैं। तो ये 4 मॉड्यूल आप कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव्स का जो NISM का होता है मॉड्यूल, वो भी आप कर सकते हैं। एडवांस लेवल के मॉड्यूल ही करना, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी होती है, वो किसी की 1 साल, किसी की 3 साल, किसी की 5 साल होती है वैलिडिटी। तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो अगर आप अपने सीवी को थोड़ा वेट देना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये 3-4 मॉड्यूल कर सकते हैं और बहुत इजी है। जब आप SFM कर लोगे, उसके बाद इनको करना कुछ भी नहीं है, आप 100 में से 100 ला सकते हो, उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। समझ पा रहे हैं, काफ़ी लोग अचीवमेंट दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है एक CA स्टूडेंट के लिए। हाँ, अगर एक ग्रेजुएट करता है तो उसके लिए अचीवमेंट हो सकती है, बट फॉर ए CA स्टूडेंट यहाँ पर कोई अचीवमेंट नहीं। आप पूरे पूरे मार्क्स लाओ, खुश हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अपने सीवी को वेट देने के लिए आप ये सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इन सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको म्यूचुअल फंड एजेंट बनना है तो चाहिए होता है, अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी होती है तो इनका कोड लगता है वहाँ पर ट्रेड करने से पहले, तो वो रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज एज सच फॉर ए CA स्टूडेंट वहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस तरह के मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप करके रख लीजिए, सीवी में आपका वेट आ जाएगा, बट खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 90-100 मार्क्स आ जाते हैं, उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप 1 दिन 2 दिन पढ़ के इनको वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं।
बट एक बार कंफर्म करके ही अपना स्लॉट बुक करना। अगर आपको लग रहा है कंफर्म कि मैं नेक्स्ट वीक दे सकता हूं, तो एक बार कंफर्म करके ही अपना स्लॉट बुक करना और उसके बाद एग्जाम देना और आपका क्लियर हो जाएगा। ये कंफर्म है, कोई सीए स्टूडेंट का रुकता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग पार्ट। रिसोर्सेज भी यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं आपके पास, डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सर्कुलर्स, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, डेली मार्केट रिपोर्ट्स, फॉर्म्स फॉर्मेट्स, रिसर्च इनिशिएटिव्स, वी हैव वर्किंग पेपर सीरीज, तो लेक्चर सीरीज, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर, पब्लिकेशंस एंड रिपोर्ट्स। तो एनएससी इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट फॉर द लर्निंग। बेसिक लेवल पे अगर मुझे डेटा चाहिए, मुझे चीज़ें देखनी है, मुझे चीज़ें एनालाइज करनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो हर तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर है आपके पास। डेरिवेटिव मार्केट में आपके पास टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, एक बार करेंसी डेरिवेटिव्स को भी देख लेते हैं। तो वी हैव द पॉपुलर करेंसी हमारे पास यूएसडी है, तो उसी के बारे में देख लेते हैं। वी हैव ऑल आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपको दिखा दिया है उन्होंने, और उसमें अगर मैं यूएसडी पे जाऊँ तो आपको दिख जाएगा। तो यूएसडी से रिलेटेड देख लीजिए, वी हैव कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देखना सर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। 24 दिसंबर, 29 दिसंबर, 1 जनवरी, 8 जनवरी, और देख लीजिए आप कब तक का ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज अप टू द नवंबर 2021, और मैंने कहा था ना 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल आपके पास होंगे। ठीक है, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। याद रखना, फ्यूचर का रेट भी कब पता है मुझे, आज ही पता है, बट वो हर समय क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। याद रखना, वो हर समय क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट। तो मुझे नवंबर 2021 का रेट कब पता है, आज ही पता है। वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे, रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, तो वो क्लैरिटी आपके माइंड में आनी चाहिए जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो वो पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन आपके माइंड में मूव करना चाहिए, और वही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास लेने का पर्पज यही है कि वो क्लैरिटीज वहां पर मूव होनी चाहिए आपके माइंड में। तो आप बिल्कुल थ्योरेटिकली रट्टाफिकेशन ना कर लें, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, एक एक चीज बहुत प्रैक्टिकल है, और एक एक क्वेश्चन विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही वहां पर सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, मैं पूरी चेन आपको दिखा देता हूं। 29 दिसंबर का उन्होंने बता दिया है आपके पास। वी हैव करेंसी फ्यूचर्स देख लीजिए, इसका पूरा उन्होंने डेटा दे दिया है। वी हैव ट्रेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। दिस इज योर बिड रेट्स, आस्क रेट, व्हाट इज बिड रेट, बायर्स रेट देख लीजिए, आज जो सेल करना चाहते हैं देख लीजिए कितने पे सेल करना चाहते हैं। क्वांटिटी के बारे में बात बताया उन्होंने, तो टोटल क्वांटिटी बाय कितनी है, सेल कितनी है, वो भी बता रहे हैं। ट्रेड इन्फॉर्मेशंस, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए हैं, 59,875 नंबर ऑफ ट्रेड हुए हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हुए हैं, 15 लैक्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने 2008 में करेंसी लॉन्च हुआ था, इन 2008 करेंसी आपका लॉन्च हुआ था 29 अगस्त 2008 को। तो जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया करेंसी, तो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो वहाँ पर ट्रेड हो रहे थे, दिस इज ओनली अबाउट 1 लाख। समझ पा रहे हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे थे इन 2008, 9, 10 अगर आप डेटा देखेंगे। और आज के दिन ये वॉल्यूम कहाँ पहुंच गया देख लीजिए, 15 मोर देन 15 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। तो दैट्स वाई देख लीजिए इंडिया में जो ट्रेडिंग का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और ये आपके सामने देख लीजिए, उसको मैं वहां पर आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने खुद ट्रेड किया है, जब करेंसी फर्स्ट डे लॉन्च हुआ था, तो वहां पर हमने ट्रेड किया था। तो इसलिए मुझे पता है कि करेंसीज का इतना बड़ा स्कोप है मार्केट में। और उसके बाद जैसे करेंसी लॉन्च हुआ, उससे पहले हम कमोडिटीज़ करते थे, कभी कभी इक्विटीज़ करते थे, मेजर हम कमोडिटीज़ करते थे। बट जैसे करेंसी लॉन्च हुआ ना, तो पूरा फोकस हमारा काम मूव हो गया, करेंसीज की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कमोडिटी ऑप्शंस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी उस लेवल पे हमारा मार्केट डेवलप नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर देर इज़ कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कमी होने वाली है, कोई ट्रेडिंग की बढ़ती जाने वाली है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। एक पर्टिकुलर एरिया को आप टारगेट करो, और फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है।
और एक बार अगर आप ट्रेडिंग में समझ पा रहे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ट्रेडिंग का मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब हमारे लिए वहाँ पर एनालिसिस है, उसके बाद एग्जीक्यूशन है, उसको पूरा हमें एनालाइज करना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है, उसी की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ जो पूरा लेक्चर है दिस इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ओनली। तो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पर आपके माइंड में जाएगी, आप खुद रिसर्च करोगे। एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप डेली बेसिस पे फाइनेंशियल मार्केट्स की न्यूज़ ज़रूर देखें। अब उसके लिए आप ईटी का ऐप आप वहाँ पर देख लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी न्यूज़ आ रही है उसको एक बार पढ़ लें। आपको लग रहा है कि वो आता है, उसके बारे में पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो थोड़ा सा राइट अप जरूर पढ़ लें। उससे आपका जो फाइनेंशियल, जो आपकी डिक्शनरी है, फाइनेंशियल नॉलेज है, वो आपकी स्ट्रांग होगी। तो उस चीज़ को फॉलो करना है डेली बेसिस पे। हमें भी जब जो नॉलेज हुई है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, जब मैंने सीए क्लियर की तो मुझे कोई फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज नहीं थी, दिस इज़ इन 2006। और उसके बाद जैसे ही मैंने ज्वाइन किया वहाँ पर, उसके बाद मेरी पूरी नॉलेज बढ़ी, और उसके 5 साल के बाद मैं फिर यहाँ पर आपके पास आया हूँ इन योर एकेडमिक्स, कि वहाँ पर मैं फाइनेंस की नॉलेज आपके पास देने के आया हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज किया 5 से 6 साल। उसके बाद मैं यहाँ पर देख लीजिए क्लासेस में आया हूँ, एसएफएम की क्लासेस में या फाइनेंस की जो भी क्लासेस हैं उसमें मैं वहाँ पर आया हूँ। तो वही आपको करना है, आपको वहाँ पर डेली बेसिस पे फाइनेंस की नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि वो एक दिन में गेन नहीं की जा सकती। डे बाय डे आप वहाँ पर जितना अपना टाइम इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, उतना लगाइए। कम से कम न्यूज़ जरूर देखिए, फाइनेंशियल जो भी मार्केट की न्यूज़ आ रही है उनके टर्म्स को जानिए, और फिर आप देखना आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत प्रैक्टिकल बातें की जाती हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं की जाती है। आपकी एनालिसिस को चेक किया जाता है, आपकी रेशियो एनालिसिस को चेक किया जाता है, आपके लिवरेज को चेक किया जाता है, तो क्या आपको उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, वो आपकी टेस्ट की जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप इन डेप्थ जाएंगे, मैं सुबह से शाम तक आपको बताता रहूँ, यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, बट वही है कि हमें वापस अपने सब्जेक्ट पे रहना है। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए लिमिटेशंस है मेरे पास, अदरवाइज देर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी नॉलेज ले सकते हैं। मैं 15 साल से ले रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे सिर्फ 5 से 10% नॉलेज है, उससे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो देर इज़ नो लिमिट इन दिस मार्केट, और पैसा कमाने की भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, जितना आपका देख लीजिए आपको लगता है कि मैं कमा सकता हूँ। ठीक है, तो देर इज़ नो लिमिटेशन, यहाँ पे पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए अपना पूरा फोकस रखिए, और जितना फोकस आप रखेंगे यहाँ पर डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होंगे, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर करेंसी डेरिवेटिव्स। उसके बारे में मैंने बात की, पूरा आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की, कि वहाँ पर उनकी भी ऑप्शंस चेन है, यहाँ पर देख लीजिए उनकी भी ऑप्शन चेन अवेलेबल है हमारे पास, और आप ट्रेड कर सकते हैं। देख लीजिए दिस इज मार्च 2021 की ऑप्शन चेन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हर चीज़, हर पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्लियरली गिवन है बेसिक लेवल पे। आप जितना जितना रिसर्च करेंगे, जितना चीज़ों को सर्च करेंगे, तो आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो दिस इज अबाउट योर nscindia.com। nscindia.com के बारे में हमने एक बेसिक नॉलेज वहाँ पर डिस्कस की है। अब देखिए नेक्स्ट जो वेबसाइट है आपके पास, दिस इज योर mcxindia.com। mcxindia.com दिस इज स्पेशली फॉर द कमोडिटीज, कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे, साथ में यहाँ पर करेंसी डेरिवेटिव्स भी आपके ट्रेड होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास वी हैव फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, देख लीजिए ये फ्यूचर मार्केट, मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में हम क्या देख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। तो दिस इज़ योर मार्केट वॉच, एंड टॉप कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दे दिए हैं, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, सिल्वर एम इज मिनी, निकल, कॉपर, सिल्वर MIC, गोल्ड M मिनी, जिंक, निकल, क्रूड ऑयल, कॉपर, लेड, MCX, बुल इंडेक्स, बुल इंडेक्स यहाँ पर भी इंडेक्स बनाए हुए हैं, कमोडिटी इंडेक्सेस भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए आपके पास टॉप वहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया है। ठीक है, तो मैं कोई भी पहले गोल्ड के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए गोल्ड में आपके पास देख लीजिए व्हाट इज द प्राइस। अब देखिए एक्सपायरीज, आपके पास एक्सपायरीज देखिए 5 फरवरी 2021 है, देन 5 अप्रैल, देन वी हैव 4 जून, वी हैव अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 2020। तो एक साल तक का ट्रेड आप कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं।
तो वो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है एंड डिपेंड्स ऑन कमोडिटी टू कमोडिटी। याद रखना हर कमोडिटी के लिए नहीं है, जो भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती हैं उनके वहाँ पर ज़्यादा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम तक का, फ्यूचर तक का आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपायरी डेट, कब एक्सपायरी है आपके पास उसके बारे में बात की है। एवरेज प्राइस पर यूनिट 50,000 2004, क्लोज कितने पे हुआ 50,416। लॉट्स उन्होंने बता दिया 9647 लॉट्स ट्रेड हुए हैं। ट्रेडिंग यूनिट्स इज 1 kg एंड ओपन इंटरेस्ट वी विल डिस्कस इन योर ऑप्शन मार्केट व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। तो फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन इंटरेस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम्स, ठीक है। द पॉपुलर वर्ड इज ओपन इंटरेस्ट, OI। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो उन्होंने बताया, देख लीजिए। बिड प्राइस जो बायर साइड है एंड आस्क प्राइस देख लीजिए, दिस इज योर सेलर साइड, कितना वॉल्यूम है, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया, देख लीजिए। हर इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। सेम आपके पास ऑप्शंस को चेन देख सकते हैं आप, ऑप्शन की चेन आपके पास अवेलेबल है, बट दिस इज नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया। कमोडिटी ऑप्शन इज नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया, लोग अभी इतना ट्रेड नहीं कर रहे हैं कमोडिटी ऑप्शंस को। डिफरेंट प्रोडक्ट्स में देख लीजिए, वी हैव बुलियंस, मैंने आपको कैटेगरी बताया था, बुलियंस, बेस मेटल्स, एनर्जी, एग्री कमोडिटी, यही 4 कैटेगरी बताई थी, देख लो सर, यही है बुलियंस, बेस मेटल्स, एनर्जी, एग्री कमोडिटीज एंड वी हैव सम इंडेक्सेस। इन्होंने कुछ इंडेक्सेस भी बना दिए हैं, बुल इंडेक्स बना दिया है एंड मेटल इंडेक्स बना दिया है। 2 इंडेक्सेस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्ट इंडेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो TM इज ट्रेडमार्क ऑफ MCX। तो कोई भी आप गोल्ड के लिए बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट, क्या क्या मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सर्कुलर्स, मोर प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। देख लीजिए आपके पास पूरा ओवरव्यू। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में फ्यूचर्स, अगर मैं जून कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं तो देख लीजिए आपके पास फरवरी, गोल्ड फरवरी 2021, इसके ऊपर पूरी देख लीजिए डिटेल है आपके पास। गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल एट पर द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए ये आपके पास पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, दिस इज फॉर द गोल्ड के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द गोल्ड डिस्क्रिप्शन, दिस इज गोल्ड मंथ और ईयर के हिसाब से देते हैं वो वहाँ पर। तो दिस इज फरवरी 2021। कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल एट पर द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर, जो भी कैलेंडर उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। Contract start day, this is 16th day of the contract launch month. If 16th day is a holiday, then the following working day. तो 16 से start होगा and last trading day is 5th day of the contract expiry month. If 5th day is a holiday, then preceding working day, preceding पहला होगा, ठीक है। ट्रेडिंग से रिलेटेड मंडे टू फ्राइडे, दिस इज 9 to 11:30 11:55 बताया था ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द DST डे लाइट सेविंग टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ द DST डे लाइट सेविंग टाइम। एक एक चीज मैंने आपसे डिस्कस की हुई है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस की हुई हैं, अगर आप फोकस करके करोगे ना तो एक भी चीज रुकने वाली नहीं है, ठीक है। और बहुत चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक अपनी फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा मैं आपको वहां पर एक पूरी स्लाइड वहां पर कराऊंगा, बहुत अच्छे से एनालिसिस कराऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस की। तो वो आप जब देखोगे तो आप देखना आपका क्लैरिटी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ में ट्रेडिंग यूनिट्स कोटेशन 10 ग्राम्स, तो दिस इज एज पर द 10 ग्राम्स रेट जो आता है आपके पास। अब प्राइस कोट क्या हो रहे हैं, एक्स अहमदाबाद, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड लिवाइज रिलेटेड टू द इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम बट एक्सक्लूडिंग द GST एनी अदर एडिशनल टैक्स सेस ऑक्ट्राई। तो जो भी वैल्यूएशन हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कंसिडर करके चलेंगे, जो भी टैक्सेस है बट एक्सक्लूडिंग द GST। मैक्सिमम ऑर्डर साइज इज 10 जी, एक बार में 10 kg आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो। एंड टिक साइज इज ₹1। तो अभी प्राइस अगर 50,750 है तो अगला प्राइस जो मूव करेगा वो क्या होगा 50,751, और इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, टिक साइज। इसका नाम क्या है मार्केट में, टिक साइज। तो ये कमोडिटी, करेंसीज, हर जगह टिक साइज वहां पर आपके पास मेंशन्ड होगा। डेयरी प्राइस लिमिट, तो दिस इज अबाउट द, देख लीजिए जो वहां पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो बेस प्राइस लिमिट इज 3%, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, तो वहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में बात करेंगे वहां पर। साथ में इनिशियल मार्जिन, पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, तो मिनिमम 4%। तो इनिशियल मार्जिन ट्रेड करने से पहले क्या जमा कराना पड़ेगा, वहां पर मार्जिन देना पड़ेगा, एंड दिस इज लाइक योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इज 1% एडिशनल,
तो एडिशनल मार्जिन्स की भी यहाँ पर बात हो रही है, स्पेशल मार्जिन्स। मैक्सिमम अलाउेबल ओपन पोजीशन, तो कितनी आप ओपन पोजीशन कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट, दिस इज 5 मीट्रिक टन ऑफ ऑल द गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइंड टुगेदर और 5% ऑफ द मार्केट वाइड ओपन पोजीशन। तो ये सब ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि एज ए इंडिविजुअल आप वहां पर जो भी पोजीशन है मार्केट में ओपन इंटरेस्ट है उसका 5% तक आप पोजीशन बना सकते हैं, एंड एज ए मेंबर कलेक्टिवली फॉर ऑल द क्लाइंट्स 50 मैट्रिक टन और द 20% ऑफ द मार्केट वाइड ओपन पोजीशंस। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वहां पर क्या मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मेंबर्स, तो वो कितना मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, या एक इंडिविजुअल के लिए कितना मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज रेगुलेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो एक वहां पर एक पार्टी आप पूरे मार्केट को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मेंबर्स लिमिट वहां पर है, क्लाइंट लिमिट वहां पर है, उससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वो सब चीजें भी है, दिस इज द पार्ट ऑफ द रेगुलेशन। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इन योर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, और वहाँ पर सभी रेगुलेशंस हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। दिस इज योर मैक्सिमम अलाउएबल ओपन पोजीशन। डिलीवरी, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज अबाउट द डिलीवरी। डिलीवरी यहाँ पर देख लीजिए 1 kg की डिलीवरी यूनिट है। डिलीवरी पीरियड मार्जिन, तो वहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा हायर होगा क्योंकि अगर आप डिलीवरी चाहते हैं तो रिस्क ज़्यादा हो गया है। तो दिस इज 3% प्लस 5 days 99% वॉर ऑफ द स्पॉट प्राइस वॉलिटिलिटी, एंड दिस इज और 25%। तो ये पूरा पार्ट हम कवर करेंगे। वॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वैल्यू एट रिस्क पूरा चैप्टर है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज योर वॉर, वैल्यू एट रिस्क। डिलीवरी सेंटर डेजिग्नेटेड क्लियरिंग आउट फैसिलिटी एट अहमदाबाद, तो आपको कहाँ से वहाँ पर मिलेगी, देख लीजिए अहमदाबाद से आपको डिलीवरी मिलेगी। एडिशनल डिलीवरी सेंटर भी उन्होंने बना दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा, वी हैव चेन्नई। तो दे आर गिविंग यू द टिकट, समझ पा रहे, वेयर हाउस टिकट, जो डिलीवरी सेंटर है उसका टिकट आपको दे देंगे, आप जाओ और अपनी डिलीवरी ले लो। वी हैव चेन्नई, हैदराबाद, कोची, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। फॉर प्रोसीजर प्लीज सी सर्कुलर नंबर, वो पूरा सर्कुलर नंबर है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में यही मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहता था, एंड दिस इज अबाउट द प्योरिटी। जो गोल्ड की प्योरिटी है, दिस इज 0.995 प्योरिटी, इट शुड बी सीरियली नंबर्ड गोल्ड बार सप्लाइड बाय द LBM। अब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर 10 ग्राम के बिस्किट देंगे, नहीं, 1 kg का बार आपको देंगे। दिस इज सप्लाइड बाय अप्रूव्ड बाय द सप्लायर्स, पूरा उन्होंने डिटेल दिया। द सप्लायर ऑफर्स डिलीवरी ऑफ 999 प्योरिटी, अगर वो 999 प्योरिटी का वहां पर दे रहा है, सेलर विल गेट ए प्रोपोर्शनेट प्रीमियम, उसको प्रीमियम भी मिलेगा, एंड सेल प्रोसीड्स विल बी कैलकुलेटेड इन द मैनर ऑफ रेट ऑफ डिलीवरी 999995। इफ द क्वालिटी इज लेस देन 995 इट इज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, बट अगर 0.999 क्वालिटी का देगा तो ठीक है, थोड़ा प्रीमियम उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। पूरा स्पेसिफाइड है, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड, और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हर चीज पहले से स्पेसिफाइड होगी, कहां से डिलीवरी मिलेगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, किस क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, हर चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है आपके पास। डिलीवरी टेंडर पीरियड, वो सब चीजें, डिलीवरी एलोकेशंस, तो वो सब चीजें आपके पास है। ऑन टेंडर डेट, डिलीवरी ऑर्डर रेट, क्या ऑर्डर रेट है, ड्यू डेट, फाइनल सेटलमेंट प्राइस आपके पास क्या है, तो वो सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे जहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देर इज नो लिमिट, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जितना चीजें हमने डिस्कस की हैं, एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहता था। तो एक एक चीज मैंने आपको दिखा दी है, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपका देख लीजिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन, वो पूरा पार्ट हमने देख लीजिए कवर कर लिया है। ओवरव्यू, हर चीज यहाँ पर है आपके पास। तो प्रोडक्ट्स में आपके पास देख लीजिए, सब प्रोडक्ट्स उन्होंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। तो दिस इज अबाउट द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज mcxindia.com, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक एक चीज की देख सकते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल देख लो सर एक बार, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, फ्यूचर्स, एंड वी हैव अक्टूबर 2020, नवंबर 2000, जनवरी 2021 देख लेते हैं एक बार। अगेन यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेडिंग यूनिट इज 100 बैरल्स, कोटेशन प्राइसेस रुपीस पर बैरल, मैक्सिमम ऑर्डर साइज इज 10,000 बैरल्स। तो बहुत क्लियरली उन्होंने बताया है। डेली प्राइस लिमिट्स, इनिशियल मार्जिन, एडिशनल मैक्सिमम पोजीशन, क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन, मैंने आपको बताया था दिस इज योर लाइट स्वीट क्रूड ऑयल। तो जो इंडिया में ट्रेड होता है, दिस इज योर लाइट स्वीट क्रूड ऑयल,
एंड वो उन्होंने पूरा वहाँ पर ड्यू डेट रेट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज अबाउट द सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड द सेटलमेंट मैकेनिज्म आपके पास देख लीजिए क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सेटल्ड इन कैश ओनली, देयर इज नो डिलीवरी इन केस ऑफ क्रूड ऑयल। यहाँ पर सिर्फ कैश में सेटलमेंट होगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सेटल होगा, कोई भी डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट यहाँ पर आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने क्लियरली बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर फॉर द क्रूड ऑयल, पूरा कैलेंडर आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट मंथ, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, आपके पास एक्सपायरी डेट्स अवेलेबल हैं, देख लीजिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट्स अवेलेबल हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च डेट, हर चीज़ का देख लीजिए पहले से ही पूरा स्पेसिफिकेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पहले छुपी हुई हो बाद में आपको बता रहे हो, तो पूरा क्लियर आपके पास देख लीजिए, पूरा क्लियर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है सर। कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है तो देख लीजिए, एक एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है, एक एक चीज़ हमने यहाँ पर कवर किया है। सेम यहाँ पर भी मेंबरशिप्स हैं, मेंबरशिप सेक्शन आपके पास है, टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स, मेंबरशिप्स किस किस तरह की यहाँ पर मेंबरशिप्स हैं। वी हैव ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स, स्टॉक ब्रोकर्स एंड द सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स, इजीली आपको मिल जाता है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स, स्टॉक ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स। तो वही यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी सेम आपको मेंबरशिप्स ऑप्शंस हैं। मेथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, एजुकेशन में आप जा सकते हैं, तो डिफरेंट आपके पास देख लीजिए, नॉलेज सीरीज, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके पास है। इकोनॉमिक कैलेंडर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इकोनॉमिक कैलेंडर मैं आपको ग्लोबल भी दिखाऊंगा और इन्होंने यहाँ पर दे ही रखा है टू शो 2020 या 21 का भी है अवेलेबल, अभी नहीं है। और ऑल, मैं ऑल का देख रहा हूँ शो, तो ये नहीं इन्होंने दिया है, सिर्फ बनाया हुआ है, आपको पास कोई कैलेंडर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा सर पूरा इकोनॉमिक कैलेंडर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल एनालिसिस। इकोनॉमिक कैलेंडर उन्होंने दिया है एजुकेशन के अंदर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर दिया नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई बात नहीं, इंटरनेशनली हम चेक करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑन ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग पे जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, इंफॉर्मेशन की जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, वी हैव ब्लूमबर्ग, वी हैव रूटर्स, रूटर्स पे हम सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इंडिया के बारे में बात की है, यही बात मैं फिर यूएस के बारे में भी करूंगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में करूंगा। तो ये आपका इंडियन जो पार्ट है आपका nscindia.com, mcxindia.com, दोनों को मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली आपको बताया है, ठीक है सर। तो ये आपका था, दिस इज योर mcxindia.com। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपके पास है, दिस इज योर bloomberg.com, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। दिस इज द डेटा प्रोवाइडर, ये आपके पास कौन है, डेटा प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको हर तरह का डेटा वहाँ पर प्रोवाइड करें वर्ल्ड वाइड। जो भी आपको स्क्रिप्ट का डेटा चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक डेटा चाहिए, कोई भी आपके किसी कंट्री का पर्टिकुलर न्यूज़ चाहिए, हर चीज़ आपको ब्लूमबर्ग के थ्रू अवेलेबल है। तो वैसे इनका क्या आता है, एक अलग से आईडी आता है, तो वो आपको आईडी लेना होता है, उसमें वो सारा डेटा प्रोवाइड कराते हैं, पूरा स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, किसी भी कमोडिटी का, पिछले जब से वो ट्रेड हो रहा है पूरा डेटा वहाँ पर वो प्रोवाइड कराते हैं। तो वो एक अलग वहाँ पर आईडीज़ अवेलेबल होती हैं, उसकी कॉस्ट आपके पास इन डॉलर्स $500-600 पर मंथ आपकी आईडी की कॉस्ट होती है। बट अगर मुझे फ्री में कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं bloomberg.com को, और उस केस में जो भी मुझे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हर बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताऊँगा, इकोनॉमिक कैलेंडर, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। वो किसका पार्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। यहाँ पर हम जो भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी डेटा आने वाला है उसके थ्रू पूरी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द यूएस मार्केट। तो इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेड हो रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा जो रिफ्लेक्शन है वो किसका है, दिस इज ऑफ यूएस मार्केट, यूएस मार्केट का पूरा रिफ्लेक्शन है, वहां पर जो होगा उसी का यहाँ पर रिफ्लेक्शन आने वाला है। तो ये चीज़ आप देखने को मिलेगी, आप कभी भी देख सकते हैं, जैसे वहां पर मार्केट फॉल होगा वैसे ही इंडिया में मार्केट क्या होगा, फॉल होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे जो आपसे डिस्कस करनी है, आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं, देख लीजिए। वी हैव मार्केट्स, और मार्केट्स में आपके पास वी हैव इकोनॉमिक्स, डील्स, एफएक्स, देख लीजिए, ईटीएफ्स, एफएक्स, डेटा,
में आपके पास स्टॉक्स है, करेंसीज हैं, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, सेक्टर्स, इकोनॉमिक कैलेंडर। तो आप किसी भी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, करेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हर चीज़ यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं स्टॉक्स में आपको दिखाना चाहूँगा एक बार ज़रा, प्लीज़ फोकस करें। यहाँ पर जो पर्पस है आपको ये सब चीज़ दिखाने का कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स इन द वर्ल्ड इन यूएस मार्केट, एंड दिस इज़ योर डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो अगर मैं इंडिया में ट्रेडिंग की बात करूँ तो आप पूछ लेना किसी भी ट्रेडर से, तो वो क्या देखता रहता है, डो जोन्स कैसा चल रहा है, समझ पा रहे हैं, वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। तो उनके फ्यूचर्स वहाँ पर हर समय चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैश मार्केट वहाँ पर भी अगर इंडियन टाइम के हिसाब से लें तो अबाउट आफ्टर 7:30 के बाद ओपन होती है। बट अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ तो वो 24 आवर्स वहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज़ योर कैश डो जोन्स। तो वहाँ पर ओपन कितने पे हुआ वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। व्हाट इज़ द चेंज कितना रहा, 200 पॉइंट्स का चेंज रहा, पूरा ग्राफ आपके सामने है। 52 वीक्स की रेंज उन्होंने बताई है 18,000 से 30,000, एंड डे रेंज है उन्होंने बता दी 29,922 से 30,200। तो पूरा डे 1 ईयर रिटर्न उन्होंने बताया। जबकि इंडिया में जो एनुअली रिटर्न थी निफ्टी थी वो मोर देन 10% थी, 11% के आसपास थी। तो इंडियन इंडेक्सेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये की स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पी रेशियो इज 25। इंडिया में जो पी रेशियो थी कितनी थी, 36 टाइम्स थी। साथ में आपके पास यहाँ पर पैग रेशियो, डिफरेंट रेशियोज, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये सारी रेशियोज। 1 ईयर रिटर्न आपको दे दिया, 30 डेज एवरेज वॉल्यूम, ईपीएस उन्होंने आपको दिया है, डिविडेंड, लास्ट डिविडेंड रिपोर्टेड, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास देख लीजिए अवेलेबल हैं। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं जो भी आप चीज़ें देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज अबाउट द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ऑन द सेम ग्राउंड, एसएनपी, नैस्डैक, एफटीएससी, निकाय, यूरो यूएसडी का जो रेट चल रहा है, डब्ल्यूटीआई क्रूड, हर चीज़ यहाँ पर ट्रेडेबल है। और हर चीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उसके क्या आपके रेट्स चल रहे हैं। करेंसीज हो गया, स्टॉक्स हो गया, मार्केट्स हो गया, देख लीजिए वी हैव मार्केट्स। तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स डिप ऑन द पॉसिबल स्टिमुलस डिले, तो स्टिमुलस डिले की वजह से वहाँ पर देख लीजिए फॉलो हो रहा है। तो हर न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है, हर कंट्री की न्यूज़ अवेलेबल है। आप कोई भी न्यूज़ के बारे में जल्दी से सही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यूजिंग ब्लूमबर्ग एंड र्यूटर्स। तो आप लोकल चैनल्स को यूज़ मत करें, आप इंटरनेशनल चैनल्स को यूज़ करें फॉर एनी न्यूज़। कोई भी अगर आपको न्यूज़ वहाँ पर चाहिए, रुपी, बॉन्ड्स, मार्केट, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, एक एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर मैं आपसे साथ डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे कवर करनी थी। कमोडिटीज़, करेंसीज, कोई भी रेट्स ले सकते हैं। जैसे कमोडिटीज़ में आप देख सकते हैं वी हैव ब्लूमबर्ग कमोडिटीज़, ये पूरा उन्होंने ओवरव्यू। एनर्जी में वी हैव WTI क्रूड, ब्रांड क्रूड, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, प्रीशियस एंड इंडस्ट्रियल मेटल्स में वी हैव प्रीशियस मेटल, गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, कॉमेक्स। तो अगर मैं बात करूं नंबर 1 जो आपका वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है वो आपके पास CME, दिस इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो वहाँ पर भी वर्ल्ड की सारी कमोडिटीज़, करेंसीज, इक्विटीज़, स्वैप्स, हर तरह के प्रोडक्ट वहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। लाइव कैटल वहाँ पर ट्रेड हो रहा है, हर चीज़ वहाँ पर ट्रेड हो रही है। देख लीजिए वी हैव गोल्ड, गोल्ड स्पॉट, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम, वी हैव कॉर्न, व्हीट, कोको, कॉटन, लाइव कैटल। देख लीजिए लाइव कैटल इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बताया था लाइव स्टॉक्स मार्केट में क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा लाइव कैटल के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, देख लीजिए। तो ये सब वेबसाइट्स में काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो वो थोड़ा सा पार्ट है ही, लेकिन आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कमोडिटीज़ में मैंने जैसे लाइव स्टॉक्स दिखाया, करेंसीज हैं, स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, सेक्टर्स देख सकते हैं, रेट्स एंड बॉन्ड्स देख सकते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ कवर करना चाहूँगा, एंड दिस इज़ योर इकोनॉमिक कैलेंडर। अब आप जब भी कोई भी ट्रेड्स कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डे पे क्या इवेंट्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई इंटरडे ट्रेड्स कर रहे हैं या कोई भी बड़ा ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कोई नई इंफॉर्मेशन आने वाली है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कैलेंडर, दिस इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस।
तो पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, कंपनी एनालिसिस होता है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी का एनालिसिस करते हुए ट्रेड करना है, मुझे इंडिया के अंडर ट्रेड करना है, तो मुझे पता होना चाहिए वहाँ पर क्या क्या इवेंट्स हैं। समझ पा रहे हैं आपके पास क्या क्या इवेंट्स वहाँ पर आने वाले हैं, तो वो चीज़ें आपको क्लियरिटी से पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आपके पास वी हैव इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर में आप देखिए, मैं आपको फिल्टर्स करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हर कंट्री का डेटा अवेलेबल है। पहली बात तो बहुत क्लियर है, वो आप यहाँ पर क्लियर रखना कि यहाँ पर हर कंट्री का डेटा आपके पास है। आप जिस कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास अवेलेबल है, जो भी कंट्री का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो ये सब कंट्रीज़, मेजर कंट्रीज़ को उन्होंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। अब जिस कंट्री का डेटा जानना चाहते हैं, जैसे इंडिया हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया का मैं डेटा जानना चाहता हूँ, तो मैं एक बार सबको क्लियर कर देता हूँ, टू क्लियर ऑल। और इंडिया का डेटा मैं लेना चाहूँगा, देखना चाहूँगा इंडिया में क्या क्या डेटाज आते हैं। वी हैव कैटेगरीज, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। सब कैटेगरीज का मुझे डेटा चाहिए, साथ में इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी है। तो इंडिया में वैसे ही बहुत कम डेटा आता है, तो मैं सभी को एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मुझे ऑल चाहिए, तो सबको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और किस टाइम पीरियड का चाहिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस टाइम पीरियड का चाहिए। एक यहाँ पर आप टाइम चेंज कर सकते हैं, जीएमटी, जिस अपने टाइम के हिसाब से सेट कर लीजिए, इंडिया के टाइम के हिसाब से, तो वो आपको पता रहेगा कि आपके हिसाब से कितने बजे वो डेटा आ रहा है। तो वी हैव जीएमटी 5.5 होता है प्लस 5.5, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। वी हैव चेन्नई कोलकाता 5.30 जीएमटी, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। साथ में हमने यहाँ पर पूरा मंथ का देख लेते हैं इंडिया का। यू हैव टू अप्लाई फॉर द दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ में मेरे पास इंडिया में कौन कौन से स्पेशल डेटाज अवेलेबल हैं जो आ रहे हैं। तो वी हैव मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दिस इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डेटा। वी हैव मनी सप्लाई, मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर आपके पास देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। दिस इज ऑन दिसंबर 4 को आया था, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, रिवर्स रेपो, देख लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक लोन ग्रोथ रेट। तो इन्होंने तीनों चीजें दी हैं आपको, ध्यान रखना। एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल, फोरकास्टेड एंड प्रीवियस। तो यहाँ से आप कोई भी इकोनॉमिक डेटा को डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस क्या था, फोरकास्टेड क्या है और एक्चुअल क्या आया। तो अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूं तो दिस इज अनचेंज रहा था, अगर आपने देखा हो तो अनचेंज रहा था डिसीजन, 4%, 4%, 4%, एंड वी हैव 3.3 पॉइंट, सब कुछ सेम है। यहाँ पर बैंक लोन ग्रोथ में वी हैव ए चेंज, 5.8% रहा। डिपॉजिट ग्रोथ में वी हैव ए चेंज, 10.9% ग्रोथ रहा। और तभी इकोनॉमी क्या कर रही है, सही से वहाँ पर देख लीजिए मूव कर रही है। एफएक्स रिजर्व्स की बात करें तो थोड़ा से कम हुए हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, देख लीजिए आपके पास। साथ में आपके पास वी हैव ए डेटा रिलेटेड टू एफएक्स रिजर्व्स अगेन ऑन दिसंबर 11th। तो इसका मतलब वीकली डेटा है, समझ पा रहे हैं, ये आपके पास वीकली डेटा एफएक्स रिजर्व्स का। तो आप वीक में देख सकते हैं रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। वी हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो वो थोड़ा सुधरा डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉजिटिव आया 3.6%, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो वो डेटा सुधरा है, आपने देखा है ना, तभी तो इक्विटी मार्केट क्या हुआ है, मूव हुआ है। WPI, दिस इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, फूड, फ्यूल, हर एक का उन्होंने वहां पर देख लीजिए दिया है। WPI इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट आपको दिया है 1.5%। अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो उस पर क्लिक करिए, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। प्रीवियस इज 1.48, 1.62, और यहाँ पर आपके पास देख लीजिए इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन विल फॉल, आपका फॉल हुआ है। एक्चुअल वहाँ पर फोरकास्टेड था 1.62, जबकि एक्चुअल 1.55 आया है। प्रीवियस आपके पास 1.48% था। व्हाट इज WPI, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी मैं दिखाऊंगा। द होलसेल प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो स्मॉल एक आपको की नोट उन्होंने दिया है कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। व्हाट इज WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI reports the change in the prices of the goods sold by the wholesalers across India. The higher is this number is a stronger the effect on consumer inflation. तो जितना ज़्यादा होगा तो मतलब कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रीडिंग दैट इज स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट is generally supported bullish for the INR, while a weaker than the forecast reading is generally negative bearish for the INR. तो उन्होंने इम्पैक्ट की भी बात की है कि आपका रुपी पे उसका क्या है इम्पैक्ट होगा। तो सपोर्टिव, दिस इज सपोर्टेड बुलिश फॉर द आईएनआर, आईएनआर बढ़ेगा, देख लीजिए रीडिंग दैट इज स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट, फोरकास्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया।
तो दिस इज बुलिश फॉर द आयरन, और अगर वीकर आया तो दिस इज बियरिश फॉर द आईएनआर। तो उसके बारे में हिस्ट्री पूरी आ जाएगी आपके पास, देख लीजिए फुल हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्चुअल कितना रहा था, प्रीवियस कितना था, और वो पूरा डेटा आपके पास देख लीजिए पूरा अवेलेबल है, एक एक पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बारे में और चीज़ें भी आप जान सकते हैं जितना भी है। सोर्स ऑफ द रिपोर्ट, कौन रिपोर्ट दे रहा है, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपके पास देख लीजिए, ये कंपनी आपके पास देख लीजिए क्या दे रही है, ये रिपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने, वी हैव WPI मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन, CPI इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। एंड देख लीजिए दिसंबर में नवंबर मंथ का आएगा, अगर दिसंबर में पब्लिश होगा तो दिस इज फॉर नवंबर मंथ, अब जनवरी में पब्लिश होगा दिस इज फॉर द दिसंबर मंथ, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार है यहाँ पर। करेंसी INR, कौन दे रहा है सोर्स, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड प्रीवियस 7.61 था और एक्चुअल कितना है 6.93, तो थोड़ा कम हुआ, कूल डाउन हुआ है, देख लीजिए दिस इज योर इन्फ्लेशन। द CPI मेजर्स द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द consumers, देख लीजिए दिस इज फ्रॉम द perspective of the consumers. The central bank plays very close attention to the figures of the role of maintaining the price stability. तो मैंने पहले बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है उसके दो इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और एक वहां पर देख लीजिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, और उसमें ही आपका करेंसी प्रिंटिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये दो आपके पास हैं। ए रीडिंग दैट इज स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज जनरली सपोर्टेड बुलिश फॉर द INR। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो दिस इज सपोर्ट फॉर द INR, while the weaker than the forecasted reading is generally negative bearish for the INR। तो वो अलग अलग इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं, इंडेक्स पे उसका क्या इम्पैक्ट है, कमोडिटीज पे उसका क्या इम्पैक्ट है, करेंसीज पे उसका क्या इम्पैक्ट है, इंटरेस्ट रेट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट है। तो वो हर चीज पे हम इम्पैक्ट उसका ढूंढ सकते हैं, और ट्रेडिंग इज द पार्ट ऑफ इम्पैक्ट। समझ पा रहे हैं, जो भी हम ट्रेड करते हैं ना वो इम्पैक्ट एनालिसिस से ही हम करते हैं कि गोल्ड पे किन किन चीजों का इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो हम पता लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक पूरी एनालिसिस इस पॉइंट पे भी। साथ में आपके पास देख लीजिए वी हैव एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड बैलेंस, मनी सप्लाई, बैंक लोन डिपॉजिट, FX रिजर्व्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फेडरल फिस्कल डेफिसिट, उसका डेटा वो वहां पर दे रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारा डेटा 31 को ये डेटा आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डेटाज आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, समझ पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताया, दिस इज योर पार्ट ऑफ योर एनालिसिस। जब भी आप कोई ट्रेड करें, आप कहते हैं ना सर ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे ट्रेडिंग सीखूँ, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड अगर आपको करना है, अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू का पार्ट है ये सब पूछने वाले हैं वो आपसे इंटरव्यू में, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPI, WPI, क्या क्या डेटा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर, ठीक है। अब मैं यहां पर वापस आता हूं, दिस इज ऑन अवर US डेटा, क्योंकि इंडियन मार्केट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द US मार्केट। तो मैं यहाँ पर जो जानना चाहूँगा, जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो किस डेटा को जानने में इंटरेस्टेड हूँ, एंड दिस इज ऑफ US डेटा। तो फिल्टर में मैं यहाँ पर चूज करूँगा यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वी रिमूव द इंडिया, और मैं इंपॉर्टेंट डेटा ले रहा हूँ क्योंकि US में बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रोज बहुत डेटा आता है। जितना इंडिया में एक पूरे मंथ में डेटा आ रहा है ना, US में पूरे वीक में डेटा आ जाता है उतना, ठीक है। मैं आपको कहो तो दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देते हैं पूरा, वी अप्लाई ऑल। तो देखिए टाइम पीरियड ये पूरा महीना है, मैं वीकली दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो इस वीक का देख लेते हैं। तो दिस इज फ्रॉम 21st to 25th, ठीक है, अप्लाई। तो देखिए यहाँ पर कितना सारा डेटा आ रहा है सर, एक वीक में उतना डेटा है जो इंडिया में पूरे मंथ में डेटा आ रहा है। एंड दैट्स वाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर इतना ट्रेडिंग, इतना सिंक्रोनाइज्ड, हर तरीके से वहाँ पर पूरा डेटा अवेलेबल है, आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये इंडियन मार्केट में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है क्योंकि उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, उतना आप एनालिसिस नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एनालिसिस। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ की जो जो आपकी ट्रेडिंग है वहाँ पर
स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर देख लीजिए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ हो रही है। इंडिया की जो ट्रेडिंग है उतनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा को ही डिस्कस करना चाहूँगा, जो यूएस के अंदर इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो हमें देखने ही चाहिए, ठीक है। तो वी शुड गो इन द फिल्टर्स, और यहाँ से मैं आपके इंपॉर्टेंट डेटा को चूज़ कर रहा हूँ एंड देन अप्लाई, ठीक है। तो ये थोड़ा अब देख लेते हैं। दिस इज फ्रॉम योर ट्यूसडे, ट्यूसडे से डेटा आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज 25 दिसंबर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ट्यूसडे, और उसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, दिस इज योर जीडीपी डेटा। जीडीपी आपके पास देख लीजिए, दिस इज इंक्रीज हो रही है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं सर जरूर, क्या होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो दिस इज गिवन बाय द कॉन्फ्रेंस बोर्ड, कॉन्फ्रेंस बोर्ड ये डेटा दे रहा है यूएस में। प्रीवियस इज 92.9 एंड फोकास इज 97, जबकि एक्चुअल कितना है 88.6। व्हाट इज कंज्यूमर बोर्ड? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मेजर्स द लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कंज्यूमर्स हैव इन द इकोनॉमी। समझ पा रहे हैं, उनका इकोनॉमी के अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, ये वो डेटा पब्लिश करें। तो जितना भी यूएस में जो भी डेटा पब्लिश करते हैं, जो भी एजेंसीज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वो डेटा पब्लिश करते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर वीकली मंथली डेटाज आते हैं। When consumers are optimistic, when they tend to spend more, which increases consumption and overall economic growth. समझ पा रहे हैं? तो if they are having more confidence in the economy, तो उसका मतलब उनका वहाँ पर जो spending levels है वो बढ़ेगा, spending बढ़ेगा तो वहाँ पर कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी, और कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर इक्विटी विल इंक्रीज, consumption and the overall economic growth. A reading that is stronger than forecast is generally supporting bullish. तो अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके लिए बुलिश होगा, मार्केट क्या होगी आपकी, बुलिश होगी। और अगर कॉन्फिडेंस देख लीजिए कम होगा, वीकर देन द फोरकास्ट, इट जनरली नेगेटिव फॉर द यूएसडी। तो आप देखेंगे कल आपका डो जोन्स क्या हो गया, फॉल हो गया, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या आया, कम आया, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल क्लास है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जो हुआ है एग्जैक्टली वो आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज अबाउट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास दिस इज नवंबर 24, 96, प्रीवियस 101। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिख रहा है, इकोनॉमी में कितना कॉन्फिडेंस है, पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा, पूरा जो भी आप पूरे साल का डेटा आप देख सकते हैं। तो ये हाईएस्ट 130, 131 चल रहा था जनवरी फरवरी में, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड, वो फॉल होके 96, 90, 100 के करीब आ गया है। तो दिस इज अबाउट द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मैं एक एक डेटा आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वी हैव एग्जिस्टिंग होम सेल्स। एग्जिस्टिंग होम सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में भी अगर इस तरह का डेटा आपको देखने को मिलेगा ना, तो आप देखना वहां पर आपको बेनिफिट होगा, आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग होम सेल्स, अगर एग्जिस्टिंग होम सेल्स बढ़ती हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा है, वहां पर इकोनॉमी में स्पेंडिंग्स बढ़ रही हैं, स्पेंडिंग्स बढ़ रही हैं तो इक्विटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 6.86 था, 6.69 हो गया, कम हो गया है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स मेजर्स द चेंज ऑफ द एनुअलाइज्ड नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स दैट वर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रायर मंथ। This reports helps to gauge the strength of the US housing market and is an important indicator of the overall economic strength. समझ पा रहे हैं? तो ये economic strength आपको देगा। A reading that is stronger than forecast is generally supported bullish. तो ज़्यादा होगा तो bullish है, और अगर वहाँ पर देख लीजिए negative है तो this is bearish, ठीक है। And this is given by the National Association of the Realtors. तो ये आपको रिलीज करके दे रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। साथ में एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। अगेन यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर है, अगर जॉबलेस क्लेम्स बढ़ेंगे, वो इंश्योरेंस क्लेम्स बढ़ेंगे, तो उसका मतलब लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो स्पेंडिंग्स नहीं होंगी, स्पेंडिंग्स नहीं होगी तो इक्विटी की वैल्यू क्या होगी, फॉल होगी। तो एक इसके बारे में पढ़ते हैं, एंड दिस इज पब्लिश बाय द रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर, एंड अभी आया नहीं है, दिस इज ऑन 23rd, मतलब आज के दिन ये आपके पास डेटा आने वाला है।
और पूरा ये डिसाइसिव फैक्टर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल who filed for the unemployment insurance for the first time during the past year, and this is the most timely US economic data, but the market impact varies from week to week। ठीक है, तो वहां पर वो इम्पैक्ट करती है मार्केट। रीडिंग दैट ए हायर देन फोरकास्ट इज जनरली नेगेटिव। अगर ज्यादा जॉबलेस क्लेम्स आएंगे तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव फॉर द इक्विटी मार्केट। एंड वाई द लोअर देन फोरकास्ट इज रिलेटेड टू जनरली द सपोर्टेड बुलिश फॉर द यूएसटी। ठीक है, साथ में हिस्ट्री देख लीजिए, मैं एक बार हिस्ट्री भी दिखाना चाहूंगा। तो वी हैव जॉबलेस क्लेम्स बढ़ रहे हैं, देख लीजिए 17 दिसंबर को 885 के आया था, उससे पहले कम आ रहा था, देख लीजिए शो मोर बिफोर कोविड। आपके पास देख लीजिए यहाँ पर आपके पास शो मोर, तो ये आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्लेम्स बहुत ज़्यादा थे अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर देखेंगे तो क्लेम्स बहुत ज़्यादा थे, जुलाई में उससे भी ज़्यादा थे, जुलाई के अंदर क्लेम्स बहुत ज़्यादा थे। एंड अकॉर्डिंगली अगर आज के दिन देखें तो क्लेम्स कम होते जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्लेम्स कम होते जा रहे हैं। एंड द फोरकास्टेड सेम आ रहा है, फोरकास्टेड क्या आ रहा है, सेम। तो अब अगर आज के दिन ये क्लेम्स बढ़ जाते हैं तो आप देखना यूएस इक्विटीज क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपके पास यूएस मार्केट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इकोनॉमिक डेटा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वी हैव न्यू होम सेल्स डेटा। न्यू होम सेल्स डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बढ़ती हैं, सेल्स बढ़ती हैं, तो उस केस में डेफिनेटली इकोनॉमी क्या हो रही है, रिबाउंड हो रही है, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। ठीक है, साथ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास है, एंड दिस इज योर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, क्रूड ऑयल की कितनी इन्वेंट्रीज है, तो इन यूएस इकोनॉमी, अगर मैं यूएस इकोनॉमी की बात करूं तो वहां पर आपके पास देख लीजिए जो नंबर वन कंज्यूमर है वो कौन है क्रूड ऑयल का, दिस इज यूएस। जबकि आप देखेंगे पॉपुलेशन चाइना में ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा है, बट नंबर वन कंज्यूमर कौन है, यूएस है। आपके पास यूएस मार्केट से वहां पर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कंज्यूम हो रहा है। एंड उसकी वजह से देख लीजिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो पूरा जो डिसीजन है जो चल रहा है, पूरा डिसीजन वो किसके बेस पे चल रहा है, यूएस इकोनॉमी के बेस पे है। ठीक है, तो प्राइसेस जो फ्लक्चुएट हो रहा है नाइमेक्स पे, कॉमेक्स पे, जहां पर भी क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है, आपके पास WTI, दिस इज योर ब्रांड क्रूड, या आपके पास लाइट स्वीट क्रूड ऑयल है, तो सबके प्राइसेस किसके बेस के ऊपर है, जो यूएस इकोनॉमी में है। अब वहां पर जो प्राइस इतना कंज्यूमर क्यों है, उसका एक वहाँ पर कारण है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है, उनका जो वेदर कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर कंडीशंस है, तो उस केस में दे आर यूजिंग क्रूड ऑयल फॉर द हीटिंग पर्पस, हीटिंग पर्पस के लिए वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इन दैट केस देख लीजिए, दिस इज गिवन बाय द एनर्जी, EIA बोलते हैं उसको, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड प्रीवियस इज 3.135 मिलियन एंड फोरकास्ट इज 3.186। तो इन्वेंट्रीज विल देख लीजिए, इन्वेंट्रीज वहां पर देख लीजिए आपके पास बढ़ रही हैं 3.186 मिलियंस। साथ में देख लीजिए यही लिखा हुआ है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज मेजर्स द वीकली चेंज इन द नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ commercial crude oil held by the US firms. The level of inventory influences the price of the petroleum products, which can have an impact on the inflation. If the increase in the crude oil inventories are more than expected, it implies the weaker demand and is bearish for the crude oil prices. ठीक है, तो वहाँ bearish price fall हो जाएंगे. The same will be said if a decline in the inventories is less than the expected. If the increase in crude oil is less than expected, it implies greater demand and the bullish for the crude oil prices. The same can be said if decline in the inventories is more than the expected. तो this is one of the most important data जो आपको कब आता है, दिस इज ऑन वेडनेसडे। समझ पा रहे हैं किस दिन आता है, दिस इज ऑन वेडनेसडे, यस एवरी वेडनेसडे आपके पास। और टाइमिंग अगर हम देखें तो दिस इज नियर टू 9, दिस इज 9 PM। 9 PM पे आपको देखने को मिलेगा यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दिस इज ऑन 24th यूएस स्टेट क्रिसमस अर्ली क्लोज, जल्दी हॉलीडे हो जाएगा देख लीजिए। एंड वी हैव कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, तो जो भी ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन फैक्टर है आपके पास देख लीजिए। तो जो भी नए ऑर्डर्स अगर बढ़ेंगे तो दिस इज बुलिश, और ऑर्डर्स अगर कम होंगे तो दिस इज देख लीजिए बियरिश। 25th को आपके पास क्रिसमस हॉलीडे है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेटाज जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, और इसके बेस पे ही आपकी पूरी ट्रेडिंग क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। आपको पूरा इसके बारे में पता होना चाहिए कब कब कौन सा डेटा आपके पास आ रहा है।
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक कैलेंडर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक एनालिसिस। पूरा मैंने इकोनॉमिक एनालिसिस को यहाँ पर कवर किया है। दिस इज थ्रू द इकोनॉमिक कैलेंडर ब्लूमबर्ग पे जो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर bloomberg.com। अब देखिए लास्ट में मैं आपका कवर करना चाहूंगा cmegroup.com। तो पहले आपके पास सी बोर्ड था, जो आपके पास शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सबसे पहले वर्ल्ड का जो सबसे पहला एक्सचेंज था वो था सी बोर्ड, और उसको टेक ओवर कर लिया सीएमई ने। तो देखिए शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, दिस इज वर्ल्ड नंबर 1 एक्सचेंज। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हमने एनएससी देखा, nseIndia.com, हमने mcxindia.com देखा, हमने ब्लूमबर्ग देखा, और लास्ट में मैं आपको सीएमई ग्रुप पे भी आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो सब चीज़ें आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है। इनको आप पढ़िए, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में पढ़िए, जिन स्टॉक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल एनालिसिस। ये सब किसका पार्ट है? फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो देखिए सर, यहाँ पर मैं सबसे पहले वी हैव cmegroup.com, मार्केट्स पे जाएंगे। मार्केट्स में आपके पास वी हैव फीचर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेनली यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। दिस इज नंबर 1 एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ब्राउज बाय एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, एनर्जी, इक्विटी इंडेक्सेस, एफएक्स, इंटरेस्ट रेट्स, मेटल्स, ऑप्शन, हर चीज़ यहाँ पर ट्रेडेबल है। देख लीजिए क्रिप्टो करेंसीज, हर चीज़ यहाँ पर ट्रेडेबल है। यहाँ पर भी मेंबरशिप सेक्शन है, किस तरह से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया। माय फेवरेट इज गोल्ड, तो मैं गोल्ड को ही वहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए पहली बात, जो ये गोल्ड यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉमेक्स। कॉमेक्स एक वो एक्सचेंज है जहाँ पर गोल्ड का सबसे बड़ा वॉल्यूम है, दिस इज कॉमेक्स। इसी तरह नाइमैक्स है, नाइमैक्स पे आपका क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, कौन सी कमोडिटी कहाँ पर ट्रेड हो रही है, उनका कहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो कॉमेक्स, दिस इज गोल्ड फ्यूचर, रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड्स leading benchmark future contract for the gold prices. The contract offers the superior liquidity, trading and equivalent of the nearly 27 million ounce daily. तो 27 मिलियन ऑन्स आपका डेली ट्रेड हो रहा है। तो मैंने पहले बताया था आपको, तो गोल्ड का जैसे इंडिया में दिस इज इन ग्राम्स और केजी, वहाँ पर किस में ट्रेड हो रहा है? ट्रॉइंस में, ट्रॉइंस में वो ट्रेड हो रहा है। एंड द टिक साइज इज $0.10। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन का पार्ट आ गया आपका। डॉलर वैल्यू ऑफ 1 टिक इज $10, डॉलर वैल्यू इज $10। तो एक बार में $10 मूव हो जाएगा आपका। ट्रेडिंग आवर्स उन्होंने बताए हैं आपको। साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स देख लीजिए, मंथली कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज करंटली कैलेंडर मंथ प्लस नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो इंडिया में भी जैसे 2 मंथ्स का ही गैप पे चल रहा है, और इंडिया में भी देखो ना, फरवरी है, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर है, और यहाँ पर भी क्या है? सेम है। तो इंडिया बेसिकली कमोडिटीज़ में आप देखेंगे सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है पूरे वर्ल्ड के साथ मैच करके चल रहा है, और तभी तो जो कमोडिटी मार्केट है इंडिया में वो रात के 11:30 या 11:55 तक चल रही है, टू मैच अप द, समझ पा रहे, पूरे वर्ल्ड को मैच करने के लिए इतना लेट तक वो ओपन हो रही है। उसका कारण यही है सर, ठीक है। साथ में दिस इज ट्रेडिंग वेन्यू, दिस इज सीएमई ग्लोबलेक्स ऑफर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 24 आवर्स 6 डेज ए वीक, ठीक है। तो 24 घंटे खुला हुआ है ये, यहाँ पर फ्यूचर्स हर समय खुला हुआ है। मंथली एंड वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, मंथली वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वाइड ट्रेड जीसी फ्यूचर्स, लिक्विडिटी है वहाँ पर, फ्लेक्सिबल ट्रेड एग्जीक्यूशंस लेस देन, देख लीजिए 80% मार्जिन ऑफसेट हो रहा है। फिजिकल सेटलमेंट भी है, फिजिकल सेटलमेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन क्लोजली टाइड टू द कैश मार्केट, योर स्लीपेज कॉस्ट्स आर रिड्यूस। तो यहाँ पर आपके पास फिजिकल सेटलमेंट देख लीजिए, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट भी अवेलेबल है। नियरली 24 आवर्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस है। फ्यूचर्स लिवरेज, यहाँ आपके पास लिवरेज पोजीशंस हैं, कम पैसा देके, थोड़ा सा मार्जिन देके आप ट्रेड कर सकते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी और टैक्स ट्रीटमेंट्स, वो यूएस के अंदर टैक्स ट्रीटमेंट के लिए है। 60% लॉन्ग टर्म एंड 40% शॉर्ट टर्म फॉर द कैपिटल गेन ट्रीटमेंट्स, ठीक है। अब उन्होंने कंपैरिजन भी दिया, इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको, ट्रेडर को एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वाई जीसी वर्सेस ईटीएफ्स, ईटीएफ से बेटर क्यों है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से बेटर क्यों है आप जीसी फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जीसी वर्सेस ओटीसी, समझ पा रहे किसके बारे में बात कर रहा है? जीसी वर्सेस ओटीसी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहा है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। वो ये एक्सचेंज ट्रेडेड, मैंने आपको सिखाया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स मेकिंग बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन इजिलियर।
तो ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ऑल मार्केट पार्टनर सी द सेम ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, नॉट जस्ट अदर काउंटर पार्टी। हर कोई सेम टाइम पे देख सकता है। फ्यूचर्स ऑफर सब्सटेंशियली मिटिगेटेड काउंटर पार्टी रिस्क, क्रेडिट रिस्क बताया था ना, देयर इज नो क्रेडिट रिस्क विद पेमेंट्स बैक्ड बाय द एक्सचेंज। तो जो मैंने आपको सिखाया है ना थियोरेटिकली, देख लो वही लिखा हुआ है। कहाँ पर? cmegroup.com, यूएस की वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट नहीं है, ठीक है। साथ में यू कैन इजीली ऑफसेट योर फ्यूचर पोजीशन इन ए सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अनलाइक नॉन ट्रांसफरेबल पॉइंट। तो कभी भी ऑफसेट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फ्यूचर्स आर रेगुलेटेड बाय द CFTC ओवरसाइट, ट्रेड सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड इज डिपेंडेड ऑन काउंटर पार्टी। तो वही है आपके पास बीच में क्लियरिंग हाउसेज आपके पास अवेलेबल है, क्लियरिंग पार्ट आपके पास है, और वो आपके ट्रेड्स को क्या कर रहे हैं? क्लियर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया है, क्या लिखा हुआ है? की रिपोर्ट्स और द फैक्टर्स दैट मूव गोल्ड मार्केट। और यही तो ढूंढना होता है ट्रेडर को कि कौन कौन से की फैक्टर्स हैं, की पैरामीटर्स है। जैसे आपका जो यूरो डॉलर का रेट है वो क्रूड ऑयल के हिसाब से गोल्ड के प्राइस से मूव कर रहा है, आपके पास गोल्ड का प्राइसेस यूरो डॉलर के हिसाब से मूव कर रहा है, इंटरचेंजेबली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्रूड ऑयल के प्राइस के हिसाब से मूव कर रहा है। तो आप ये वहाँ पर अपने कॉम्बिनेशंस, अपने परमुटेशंस बना लेंगे, अपने लिंकेज बना लेंगे, अपने कोरिलेशंस बना लेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल ट्रेड, ठीक है। जैसे इंडिया में मैं स्पेशली सिंपल बताऊंगा, रुपी डॉलर का रेट है, जितनी भी IT सेक्टर है उसके साथ मूव करता है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, याद रखना, वन ऑफ द फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हर फैक्टर का अपना इंपैक्ट है, हमें देखना होता है उस मूवमेंट पे कौन सा फैक्टर ज्यादा काम करेगा, उसकी वजह से प्राइस ज्यादा मूव करेंगे, वो फैक्टर हम ढूंढ लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेड, ठीक है। तो देखिए की रिपोर्ट्स, फैक्टर्स दैट मूव द गोल्ड मार्केट, गोल्ड मार्केट को मूव कर रहे हैं। एनी वर्ल्ड इवेंट, कोई भी वर्ल्ड में इवेंट है, कोविड-19 है, अभी सेकंड वायरस आपका फाउंड हो गया, तो आपने देखा सीधा मार्केट क्रैश हो गया। अबाउट 3 to 4% इक्विटी मार्केट क्या हो गया? क्रैश हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ द फाउंड ऑफ द न्यू कोविड, जो भी आपका जो भी नया वायरस आया, कोविड वायरस आया, तो उसकी वजह से नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द लेबर स्टैटिस्टिक की वहाँ पर नॉन फार्म पेरोल्स में क्या चेंज, जो फार्म के अलावा जो लोग हैं उनके पेरोल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उससे भी गोल्ड के प्राइसेस इंपैक्ट हो रहे हैं। क्वार्टरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट्स, जो भी आपके GDP एस्टिमेट्स हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है देख लीजिए, वहाँ पर आपके गोल्ड के प्राइसेस पे इंपैक्ट हो रहा है। FOMC, व्हाट इज FOMC? बेसिकली दिस इज योर फेड माइन्यूट्स। तो जो फेड है, फेडरल बैंक है, वो अपनी मीटिंग्स कर रहा है, उनके माइन्यूट्स पब्लिश हो रहे हैं, तो उससे भी इंपैक्ट हो रहा है। तो मीट 8 times a year टू सेट द US मॉनेटरी पॉलिसी एंड की इंटरेस्ट रेट चेंजेस, गोल्ड मार्केट राइज व्हेन द रेट कट्स एंड वाइस वर्सा। डेफिनेटली रेट कट होगा तो गोल्ड प्राइसेस विल राइज। US डॉलर इंडेक्स, ये भी मैं डिस्कस करूंगा इन योर फॉरेक्स चैप्टर, व्हाट इज डॉलर इंडेक्स। दिस इज अगेन ए कंपोजिशन ऑफ करेंसीज, ये करेंसीज का कंपोजिशन है। तो US डॉलर के अगेंस्ट वर्ल्ड की जो 6 मेजर करेंसीज हैं उनका क्या रेट चल रहा है, दिस इज योर डॉलर इंडेक्स। और उसका प्राइस मूव करेगा तो आपके गोल्ड के प्राइसेस मूव करेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस मूव करेंगे, यूरो डॉलर के प्राइसेस मूव करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो जैसे US डॉलर इंडेक्स मूव करेगा तो आपके गोल्ड के, कमोडिटीज के, करेंसीज के, इंटरेस्ट रेट्स के प्राइसेस क्या करेंगे? मूव करेंगे। और खाली US के नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड के मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट की इंडिकेटर, की इकोनॉमिक इंडिकेटर, measures the value of US dollar related to the basket of currencies for the US most significant trading partners. सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, डेफिनेटली जैसे इंडिया में वी हैव RBI पॉलिसी, वैसे ही वहाँ पर फेड पॉलिसी है। लास्ट में वी हैव प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो भी प्रोड्यूसर के जो प्राइसेस हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स हैं, उससे भी इंपैक्ट हो रहा है। तो ये सारे की फैक्टर्स हैं जो आपके गोल्ड के प्राइसेस को क्या कर रहे हैं? इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं ढूंढूंगा इन्फोसिस का प्राइस किन की फैक्टर से मूव कर रहा है, आपके जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो किन की फैक्टर से मूव कर रहे हैं, आपके यूरो डॉलर का प्राइसेस किस की फैक्टर से मूव कर रहा है। तो जो भी आप प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं, जो भी मान लो आप इंटरेस्ट रेट्स ट्रेड कर रहे हैं, आप बॉन्ड्स को ट्रेड कर रहे हैं, बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो किसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, किसकी वजह से इंपैक्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज होंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे? चेंज होंगे। तो हमें देखना है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स देखने हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स देखने हैं, कौन सी इकोनॉमी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर रहा है। US अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर रहा है, क्यों?
क्योंकि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उन्होंने लोन ले रखे हैं बहुत सारे, एंड जो भी लोन मिलते हैं ना वो किस पे मिलते हैं, दिस इज एट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होंगे तो हमारे लोन की लाइबिलिटीज चेंज होगी, और उसकी वजह से हमारी इंडियन इक्विटीज, इंडियन कमोडिटीज, इंडियन करेंसीज मार्केट विल मूव। तो ये सारे की फैक्टर्स हमें ढूंढने होते हैं, एंड दीज आर द की पैरामीटर्स, वो मुझे यहां पर आपको बताने थे। ये पूरा जो लेक्चर था वो इसी के ऊपर था कि आपके वहां पर की पैरामीटर्स क्या है, आपके पास क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज डिफरेंट फ्यूचर्स ऑप्शंस में किस तरह से मैच्योरिटीज, लॉट साइज रिक्वायरमेंट, क्या कंपोजिशन है निफ्टी का। इसी तरह से डॉलर इंडेक्स का कंपोजिशन देख सकते हैं, गोल्ड इंडेक्स है आपके पास, वो कमोडिटी का इंडेक्स है, गोल्ड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर आप गोल्ड इंडेक्स को देख सकते हैं, उसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करोगे, इनको देखोगे, तो तब उसके बाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो लोग बार बार मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे ट्रेड स्टार्ट करें, कैसे शेयर मार्केट के बारे में सीखें। तो दीज आर द इनिशियल पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए, और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आप चीज़ों को देखोगे, डेली बेसिस पे देखोगे, तो फिर देखना यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपको नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप अच्छा ट्रेड करोगे। और इन प्रैक्टिकल सेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपका प्रोबेबिलिटी लेवल, आपका एग्जीक्यूशन लेवल 60-70% तक करेक्ट हो जाता है तो यू विल बिकम ए ट्रेडर। समझ पा रहे हैं, यू विल बिकम ए ट्रेडर। तो यहां पर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी लेवल्स को, जो भी एक्सपेक्टेशंस लेवल्स हैं, उसको हमें वहां पर इंक्रीज करना होता है, और जब हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल 60-70-80% तक पहुंच जाता है, यू विल बिकम ए गुड ट्रेडर। तो वहां पर हम अच्छा ट्रेड करने लगते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करने लगते हैं। तो यहाँ पर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ टर्म्स हम डिस्कस करते रहेंगे, जो भी हमारे देख लीजिए आता रहेगा, हमारे कोर्स से रिलेटेड आता रहेगा या मार्केट से रिलेटेड आता रहेगा, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्टॉक मार्केट सेशंस। जो भी स्टॉक मार्केट सेशंस की बात आप करते हैं वो यही है आपके पास। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे अपने लिए, और आप देखना आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।